गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाद की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। दादा गुरुदेव सभी को। चलिए आप बच गए हैं साथ। ये श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से जो परिवर्तन की हम बात करते हैं, सिद्ध योग की बात करते हैं 7 बजे। तो अभी जो चल रहा है हमारा, हम सब काफ़ी लोग काजलवास जा रहे हैं और कईयों ने तो टिकट बुक कर ली है और कई अभी करवाएंगे। जो 11 से 15 तारीख के बीच में जो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं काजलवास में, साथ में हमने सोचा है कि माँ के दर्शन हमें हो जाए वहाँ पे, तो अच्छी बात है। अभी तक उसकी फुल अपडेट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन भगत भाई दे सकते हैं फुल अपडेट कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। उन्होंने ज्वाइन किया था, भगत भाई हैं सेशन में, तो मैं उन्हीं से पूछूंगा कि अगर कुछ अपडेट है। तो उन्होंने ज्वाइन किया था, शायद लॉग आउट हो गया है। जय श्री गुरुदेव, हमारी टिकट भी बुक हो गई है। अच्छा जी, अच्छा। तो अभी भगत भाई अपडेट देंगे कि क्या अपडेट है वहाँ, माँ कब आएगी या कैसे है, हम लोगों को कैसे दर्शन हो सकते हैं वहाँ पर। तो जय श्री गुरुदेव भाई जी, मेरी टिकट भी बुक हो गई है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थोड़ी देर देख लेते हैं। उन्होंने ज्वाइन तो किया था अभी थोड़ी देर पहले, शायद फ़ोन वोन आ गया होगा उनको किसी चीज़ का, तब ये बात है मुख्य। और अच्छा, तो ये है। वैसे तो देखिए अभी नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में ही हमें माँ के दर्शन का लाभ हो सकता है, बट डिपेंड करता है माँ का शेड्यूल क्या है। हम सब तो जा रहे हैं होप के साथ कि हाँ माँ के दर्शन हो जाए हमें, लेकिन पहले मुझे लगता है गुरुदेव की समाधि के दर्शन होंगे, क्योंकि पारुल है हमारे साथ। पारुल आप समाधि पे हो? जय श्री गुरुदेव। हाँ, समाधि के दर्शन पहले हो कर लेते हैं। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव। जो लोग गूगल मीट को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको लिए मैं लिंक दे देता हूँ। आप गुरुदेव की समाधि के दर्शन इस लिंक से गूगल मीट ज्वाइन करके कर सकते हैं। ये लिंक है। जय श्री गुरुदेव पारुल। जय श्री गुरुदेव। पारुल। इनका बाल परिक्रमा कर। जय श्री गुरुदेव पारुल। जय श्री गुरुदेव। मम्मी मगवे का नाग है। श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव। मगवे का नाग। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। सब लोग ज्वाइन कर लो 1-2 मिनट में। जो भी गूगल मीट ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको दे दिया, उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी ज्वाइन नहीं होता है किसी का तो मैं देखता हूँ, लॉग इन करता हूँ। अब है एक गूगल मीट से लॉग इन करो। गूगल मीट से लॉग इन करो। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री ओके करो।
जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। उधर से दर्शन करा देना। चलो अच्छा, जो लोग YouTube पे नहीं ज्वाइन कर पाएंगे उनको मैं अपने मोबाइल से जितना संभव हो सकता है, थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो, हाँ बस ऐसे रखना। चलिए, अब मेरे ख्याल से दर्शन हो रहे हैं सबको। अब हम परिक्रमा करेंगे गुरुदेव की। थोड़ा मोबाइल को पर्दे की तरफ करो थोड़ा सा। हाँ ठीक, अब ठीक, अब ठीक, अब सबके हो रहे हैं। ठीक है, इसको सीधा रखो बेटा, ऐसे थोड़ा पीछे रखोगे तो ठीक से रखोगे, बस ऐसे रखना। ठीक है, हम लोग 3 परिक्रमा करते हैं गुरुदेव की, 3 वृत्तियों के हिसाब से करते हैं, त्रिगुण हिसाब के करते हैं कि गुरुदेव हमें त्रिगुण माया से ऊपर उठाएं। और माता पिता की जो परिक्रमा है वो भी 3 करते हैं। तो गुरु भी माँ बाप ही होता है। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु जो है वो आध्यात्मिक पिता होता है। तो उस हिसाब से 3 परिक्रमा करते हैं। यही लॉजिक अभी तक हमें समझ में आता है 3 परिक्रमा का, इसीलिए 3 परिक्रमा करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो कि हम 3 परिक्रमा क्यों करते हैं, 5 क्यों नहीं करते हैं, 7 क्यों नहीं करते, तो 3 गुरु माता पिता की करते हैं और 3 वृत्तियों और गुणों के कारण उनसे मुक्त होने की प्रार्थना है कि हमें गुरुदेव भौतिक जो चीज़ें हैं उनसे ऊपर उठा के हमारी साधना को ऊपर उठाए। ठीक है, चलो हम गुरु बहन पारुल जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप करवा दो, हमें 3 परिक्रमा करवा दो गुरुदेव की। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय जय हो। बोलो पलाना धाम की जय जय हो। बोलो जामसर धाम की जय जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय जय हो। बोलो कल की अवतार की जय जय हो। बोलो समर्थ गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय जय हो। बोलो कल की अवतार की जय जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री 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 गुरुदेव। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय जय हो। बोलो कल की अवतार की जय जय हो। बोलो पलाना धाम की जय जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलिए, मुझे उम्मीद है कि सबको दर्शन हो गए होंगे। पारुल थैंक यू सो मच, आज की ड्यूटी हो गई आपकी सबको गुरुदेव के दर्शन करवाने की। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। पारुल क्या हाँ जी सब। काजलवास का क्या प्रोग्राम है? हाँ जी, काजलवास का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में कुछ साधक जो हैं वो काजलवास जा रहे हैं इस उम्मीद से कि माँ के दर्शन होंगे वहाँ पर। तो अभी फिक्स नहीं हुआ है कि माँ काजलवास आएंगी कब आएंगी, लेकिन उम्मीद है कि वो आएंगी। अगर इन केस वो नहीं भी आ पाती हैं तो वहाँ से पास में अरेंजमेंट किया जाएगा कि माँ के दर्शन जो है वो अजमेर में हो जाएं। तो जो भी जाएगा उसको दर्शन तो हो ही जाएंगे, पर पहले कोशिश ये की जा रही है कि माँ काजलवास में आए और वहाँ पे हमें सबको दर्शन हो जाए। तो भगत भाई हैं हमारे, उनके पास है फुल अपडेट, तो वो पता चलेगा कि क्या प्रोग्राम है। अभी तक मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि माँ
कितनी तारीख को आएगी या कैसे आएगी? हाँ पापा भी बोल रहे हैं 9 तारीख से लेके मतलब 20 तारीख तक मैं फ्री हूँ, तो मेरा भी प्रोग्राम बन सकता है। अच्छा अच्छा, ओ ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बहुत ही, दिलवास का भी और अजमेर का भी, जहाँ भी होगा। हाँ हाँ। अच्छा भगत भाई हैं एक भगत, मिनट पारुल, हाँ मैंने जो बोला तुम उसका जवाब दो, वो सबको बताओ। मैंने जो पूछा तुमसे वो बताओ। पापा को पापा पूछे मम्मी गुरु माँ से? नहीं, पापा की बात नहीं हुई गुरु माँ से, बात अच्छा, तो जब तक कि तुम नहीं बताओगी तो हम लोग तो सब एकदम अधर में लटके हुए हैं ना। हम तो सोचे तुम पता कर लियो। पता वो भगत सिंह जी के नंबर है मेरे पास, मैं उनसे देखती हूँ, बात करती वो हूँ। है भगत सिंह जी है हमारे साथ सेशन में। भगत ठीक है भाई, ठीक है, तो तुम और पापा आ जाओ वहां पर। हाँ हाँ, हम कोशिश करेंगे, पक्का कंफर्म नहीं है, कोशिश करेंगे। अच्छा अच्छा। भगत भाई, भगत सिंह भाई ने ज्वाइन तो कर लिया मेरे ख्याल से, थोड़ा इधर उधर हैं अभी वो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगत भाई साहब। जय गुरुदेव जय। तो सब आपकी राह देख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट कीजिए हमें। प्रार्थना प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हाँ कि गुरु माँ दर्शन दे दे हमें काजलवास में। प्रार्थना करो, मैं कल जाऊंगा माँ के पास, कल जाऊंगा। अच्छा तो कल जाऊंगा, मुझे बुलाया है, कल जाऊँ। अच्छा तो भगत भाई हमें कल फाइनल। जाऊंगा मैं, माँ ने बुलाया है। एक बार तो माँ ने मना कर दिया है, लेकिन मैंने वापस रिक्वेस्ट की है माँ से। तो मैं कल जाऊंगा माँ के पास। अच्छा अच्छा, तो हमें फाइनल माँ के पास जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा। नहीं, पूरी कोशिश, माँ आएगी, कैसे भी करके माँ को लेके आऊंगा मैं। हाँ क्योंकि भगत भाई कोई 10 तारीख शाम को आ रहा है, कोई 11 को, कोई 12 को, मतलब सब अलग अलग डेट्स पे आ रहे हैं। एक बात है, मैंने दो प्रोग्राम सेट कर दिए हैं। सुनो, अगर माँ काजलवास नहीं आ पाए तो आप सब काजलवास आएंगे, तो मैंने वहां से बस कर दी है एक। माँ के दर्शन सबको करवा दूंगा मैं एक बार, ऐसे भी करके। अच्छा, मेरी कोशिश है कि माँ यहाँ आ जाए। अगर नहीं आई तो हम लोग सब काजलवास से अजमेर चलेंगे, बस कर दी है मैंने। अच्छा तो वहां से कितना दूर रास्ता है काजलवास से अजमेर में? अजमेर का 2 घंटे का रास्ता है। 2 घंटे का रास्ता। अच्छा तो गुरु भाई, लेकिन वो कल मैं एक बार माँ ने मना कर दिया था कि नौरता है ना, तो कुछ आराधना का समय रहता है। वो तो नौरता तो माँ का ही दिन है। हाँ। तो पूरी दुनिया आराधना करती है, तो उनको एक बार तो उन्होंने मना कर दिया था। अच्छा कि मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन फिर मैंने आज रिक्वेस्ट किया, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया माँ से। कि माँ मैं हैदराबाद से भी आ गया हूँ और काफी गुरुदेव को बोल भी दिया हूँ। तो माँ ने कहा कि ठीक है, तू मेरे पास आ जा, फिर बैठ के बात करेंगे। अच्छा। तो मैं कल जा रहा हूँ माँ के पास। माँ से मैंने रिक्वेस्ट करी है, मैं कोशिश करके माँ को ले आऊंगा, कोई कैसे भी करके प्रार्थना करके हाथ जोड़ के ले आऊंगा एक बार। अच्छा अच्छा, ठीक। आप लोग आओ, बस कोई टेंशन मत लो। माँ से सब मिलोगे, जितने भी लोग आएंगे उनका माँ के दर्शन जरूर होंगे। अच्छा ठीक है, ये मेरा वादा है, चाहे कैसे भी हो। ठीक है ठीक है ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है ओके ओके ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं कल जाऊंगा माँ के पास और कल शाम को सेशन में फाइनल प्रोग्राम बता दूंगा कल। ठीक है। कल शाम को ना हम लोग रहेंगे ट्रेन में, 6:50 पे हमारी ट्रेन है। तो कल तो सेशन लाइव मेरे तरफ से तो हो नहीं पाएगा, तो उससे पहले अगर कुछ कंफर्मेशन हो जाए तो मैं सेशन रिकॉर्ड कर दूंगा और उस समय डाल दूंगा, ताकि लोगों को उस समय इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको फोन कर दूंगा राष्ट्रीय भाई, आप मैसेज ग्रुप में डाल देना। अच्छा ठीक है ओके। एक्चुअली मैंने आज माँ को बात बता दी कि माँ मैंने कहा गुरु भाइयों को बोल दिया, वो सब आ रहे हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा तू मेरे पास लेके आ जाना उनको सबको, ये भी बोला है माँ ने। और तू आ जा, अगर काजलवास आने की अगर मेरे को व्यवस्था होगी, अगर मेरे को लगेगा तो मैं आ जाऊंगी। माँ ने मना नहीं किया अभी तक, किसी से मिलने के लिए मना नहीं किया। अच्छा, इसके लिए मिल लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। मिलने के लिए मना नहीं किया माँ ने, मिलने की परमिशन दी है अपने को। अच्छा पर कहाँ मिलना है ये फिक्स नहीं? बेटा तू अगर वो सब मिलने के लिए मना नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम, अगर मिलने के लिए मना कर दिया होता तो मैं मना कर देता सत्संग में सबको भी। अब रही बात काजलवास की, तो काजलवास लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कल जाने के बाद मैं ले आऊंगा माँ, कैसे भी करके हाथ जोड़ के उनको। अच्छा, प्रार्थना करके।
अच्छा ठीक है ठीक अगर मेरी प्रार्थना में इतनी तड़प है कि मेरी माँ आ जाएगी, आप टेंशन मत करो। अच्छा चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये चलो अच्छा। सत्संग कंटिन्यू रखो। हाँ जी हाँ जी। तो कल मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फाइनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कल हम लोग ट्रेन में रहेंगे क्योंकि 6:50 पे हमारी ट्रेन है काजलवास के लिए, जोधपुर के लिए है, वहाँ से हम पहुँचेंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं सेशन रिकॉर्ड करके छोटा सा उस समय माँ सबको मिलेगी, माँ सबको मिलेगी, मिलने के लिए परमिशन दे दी है। अब आपको कैसे मिलाना है वो मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेवारी है। अच्छा ठीक है, वो मेरी जिम्मेवारी है। ठीक भगत भाई, एन केन प्रकार कैसे मिलाना है वो मेरी जिम्मेवारी है। भगत भाई, हाँ एक बात पूछनी थी कि अगर बाई दबाई हम लोग को अगर वहां जाना पड़े अजमेर शरीफ, तो लॉजिस्टिक के लिए मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कुछ जन 10 को आ रहे हैं, कुछ 11 को आ रहे हैं, कुछ 12 को आ रहे हैं, कुछ 13 को आ रहे हैं, तो हम लोग किस दिन जाएंगे सब जानना चाहते हैं। जैसे कुछ हैं जो 10-11 को आके 12 को लौट जाएंगे, 11 को सुबह। सुनो मेरी कोशिश कल मैं इसीलिए जा रहा हूँ कि एन केन प्रकार माँ को काजलवास लेके आऊं। इसीलिए मैं आप लोगों के प्रोग्राम को देखते हुए, कोई 10 को आ रहा है, 11 को आ रहा है, कोई 12 को आ रहा है, तो उस वजह से मैं माँ को काजलवास लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? जी जी जी। तो आप जब भी आओगे तो आप, इसीलिए मैं कल जा रहा हूँ माँ के पास अजमेर। मैंने हैदराबाद से इसीलिए आया हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ मैं। कि मैं माँ के पास कल जा रहा हूँ और माँ के शेड्यूल को देखता हूँ कि माँ मोस्टली 11 तारीख को शायद काजलवास आ जाएगी, जब तक मुझे विश्वास है 11 तारीख को माँ काजलवास आ जाएगी। कल और परसों माँ का कोई कल प्रोग्राम है, कहीं कोई ऐसी जगह माँ का कोई काम है जहाँ माँ जा रही है, वो सीक्रेट है। और परसों मोस्टली माँ आ जाएगी काजलवास। उसके हिसाब से ही प्रोग्राम बना के आना है। 11 तारीख के बाद ही माँ मिल पाएगी आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा। मैंने माँ से इतना रिक्वेस्ट किया तो माँ मेरी रिक्वेस्ट कभी नहीं टालती। अच्छा ठीक है। मैं बट माँ के साथ जिद नहीं कर सकता ना भाई, जिद नहीं कर सकता, वो माँ है। उससे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, जिद नहीं कर सकता। ठीक है ठीक है। उनकी उम्र का भी ध्यान रखना पड़ता है अपने को। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मोस्टली माँ कभी भी मेरी बात नहीं टालती, इतना मुझे विश्वास है। मैंने आज रिक्वेस्ट किया तो फिर माँ ने कहा ठीक है बेटा, तू जैसे चाहता है तो आजा मेरे पास। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं कल जा रहा हूँ माँ के पास शाम को मैं। ठीक है ठीक है। और कल माँ के दर्शन भी करवा दूंगा, मोस्टली हुआ तो मैं आपको दर्शन भी करवा दूंगा। अच्छा अच्छा। कल हमारा सेशन है तो मैं कहीं ना कहीं से ऑन एयर करवा दूंगा ये सेशन, ताकि सब लोग ज्वाइन कर सकें। जो भी गुरु भाई के पास अच्छा इंटरनेट होगा मैं उसको सारे। लेकिन एक बात है कि सब लोग ज्यादा लंबा टाइम नहीं खींचा। ऐसा नहीं कि कोई 15 को आ जाए, कोई 16 को आ जाए। देखो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। हाँ नहीं, मैक्सिमम 15 के बाद तो कोई भी नहीं आएगा। 15 के बाद कोई नहीं, क्योंकि 15 तारीख के बाद मैं हैदराबाद वापस जा रहा हूँ। मैं तो आप लोगों के लिए आया हूँ यहाँ पे। हाँ 15 के बाद कोई मेरे शोरूम की ओपनिंग है। अच्छा हैदराबाद में। अच्छा। तो मुझे ऐसा नहीं कोई 15 को आ जाए, 17 को आ जाए, ये ध्यान रखना भाई। नहीं 15 तक सब आ जाना। ठीक है, 15 तक सब आ जाना चाहिए। ठीक है ठीक है। जिनको भी मिलना है ठीक है। ठीक है, 10 से 15 तारीख के बीच का। और बाकी जो 15 तारीख तक काजलवास आएगा उनको माँ से 100% मिलाने की मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है और मेरी प्रार्थना है। बस इतना बात। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बाकी और कुछ भी साथ में लेके नहीं आना है। अच्छा कुछ भी साथ में लेके नहीं आना है। हाँ, ठीक है ना? हाँ माँ के लिए कुछ लेके आते हो वो ठीक है। हाँ। बाकी खाने पीने रहने वगैरह के लिए कुछ भी लेके नहीं आना। सारा अरेंजमेंट की व्यवस्था मैंने कर दी है यहाँ पे। कुछ भी नहीं ले चाहिए। अच्छा ठीक है। आप अपनी खुशी से माँ के लिए कुछ लेके आते हो तो आपकी खुशी है, वो मैं नहीं कह रहा। बट फिर भी कुछ भी साथ में कुछ भी लेके आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है गुरु। भगत भाई, कितने गुरु भाई गुरु बहनों का एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? 50 लोगों की है मुझे। आपका 50 है? अच्छा अच्छा। तो 50 बाहर में टेंट लगवाए हैं क्या, सीढ़ी के बाहर? कोई जरूरत नहीं है अभी। अच्छा, तो वो सब कोई हॉल में ही एडजस्ट होंगे? टेंट लगाने की आवश्यकता लगा है काजलवास का भी बोल रहे हैं तो सब को वो हॉल में
नहीं, पास में एक और सराय बनी है, अभी नई सराय बनी है, तो वहां पर भी व्यवस्था करी है, लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। ठीक है, यही पूछना था। लेडीज के लिए अलग व्यवस्था लिए, जेंट्स के लिए अलग होती है। अच्छा, बन गई है? हाँ, बन गई। पास में एक नई सराय बनी है, उसको साफ सफाई करवा के वहाँ बिस्तर लग जाएंगे, और लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। ठीक, और कुछ पूछना हो तो बता देना। खाना काजलवास में रहेगा, किसी को होटल में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेटरिन बाथरूम लेडीज के लिए, लेटरिन बाथरूम साफ कर दिए गए हैं, लेटरिन बाथरूम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। खाने की व्यवस्था है, बाकी रहने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, कहीं भी होटल जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर किसी को जरूरत पड़ी तो होटल की व्यवस्था भी है मेरे पास, जिसमें आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है, वो सब मेरी तरफ से व्यवस्था होगी। ये एक चीज था भगत भाई कि रात शिफ्ट जो है सुबह को 6:30 और शाम को 6:30 बजे जो ग्रुप ध्यान होता है, तो वहां तो सिग्नल मिलेगी नहीं, तो उसके लिए क्या क्या उपाय रखते हैं? उसके लिए मैं मेरे घर से प्रोग्राम करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, राशि भाई को मेरे घर पे लेके आ जाऊंगा, वो टाइम सेशन के टाइम में। जो लोग काजलवास आ गए वो तो ठीक है, बाकी जो सेशन में जुड़ने चाहे तो घर पे आ जाएंगे राशि भाई। नहीं तो डिंगोर, अभी क्या है, एक बहुत अच्छी खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ कि डिंगोर पे जो मेरी प्रॉपर्टी है, जहाँ पर मैंने अभी साइट काटा है, तो वहां पर मैं पीछे एक आश्रम बना दिया है, गुरुदेव को दे रहा हूँ, मेरी तरफ से भेंट कर रहा हूँ मैं, ताकि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, मोबाइल नहीं पकड़ता है, लेटरिन बाथरूम की प्रॉब्लम होती है काजलवास में, तो मैं डिंगोर पे एक ऐसी जगह दे रहा हूँ गुरुदेव के नाम से, काजलवास के नाम से भेंट कर रहा हूँ, जहाँ पर एक ऑफिस होगा और एक ध्यान केंद्र होगा और रहने की व्यवस्था होगी। तो डिंगोर पे बन गया है करीबन, अभी लास्ट स्टेज पर ही है, तो वो जगह दे रहा हूँ। तो वहाँ पे सब कोई भी गुरु भाई आएगा तो वहीं से एक गाड़ी भी दे दूंगा, ताकि वहां से गाड़ी लेके काजलवास जा सकता है, वापस ठहर सकता है। तो वो भी मैं कर रहा हूँ, मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि काजलवास आने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो फ्यूचर में। अच्छा, एक चीज़ और थी जो योगेश जी पूछ रहे थे, वो ये कि जैसे कोई भी साधक आता है, वो मारवाड़ जंक्शन तक पहुंचता है, तो पहले उसको अगर फ्रेश वगैरह होना है या थोड़ी सी रेस्ट वगैरह चाहिए, तो क्या डायरेक्ट डिंगोर के चौराहे पे जो भी आपकी व्यवस्था है, डायरेक्ट काजलवास नहीं जाके कुछ ऐसा? सर, ये है कि काजलवास में आप काजलवास को एक कंफर्म कर दो कि काजलवास में सारी व्यवस्था है। अच्छा, आप आकर रेस्ट करना चाहते हो, आप ध्यान करना चाहते हो, सोना चाहते हो, आते ही खाना खाना चाहते हो, सारी व्यवस्था काजलवास में कर दी जाएगी। इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दूंगा मैं। जैसे लेडीज आप सीधा काजलवास आ जाओगे तो मुझे ध्यान रहेगा कि कितने लोग आए हैं, कितने लोगों की व्यवस्था करनी है, क्या करना है। तो आप आओगे तब तो मुझे पता चलेगा, फिर आप इधर उधर चले जाओगे तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा। इसलिए सीधा काजलवास आ जाओ आप सब जगह। नहीं, आपको परेशान नहीं होना। भगत भाई, पानी के बारे में पूछ रहा, जल के बारे में पूछ रहा था मैं। देखो, संसार का सबसे पवित्र पानी काजलवास में है, जहाँ गंगा प्रकट हुई थी ठीक है ना, जहाँ नाथ संप्रदाय के योगी तपस्या करे तो स्वयं गंगा प्रकट हुई थी। तो वहाँ दुनिया में पानी खत्म हो सकता है, वहाँ पानी खत्म नहीं होता। सबसे पवित्र पानी वहाँ पे है। हमारे आसपास वाले लोग जो बीमार होते हैं ना, वहां से पानी पीते हैं तो ठीक हो जाते हैं। आप टेंशन मत करो, आ जाओ। मैं वो नहीं पूछ रहा था, मुझे किसी ने बताया वहाँ पर पानी कम है, वो मैं पूछ रहा था। किसने कहा? फरवरी में जब मैं गया था, हम लोग ग्रुप में जब फरवरी में गए थे, तो वहां पर जब मैं हाथ धो रहा था तो 1 करोड़ आदमी आ जाए तो कभी काजलवास में पानी कम नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना कभी भी। वो गलत नहीं होता, मैसेज दिया आप। हाँ, गलत मैसेज दिया। वहाँ जो नाथ संप्रदाय की बावड़ी है, वहाँ 24 घंटे गंगा प्रकट रहती है उनके लिए, 24 घंटे। जैसे कैसा भी अकाल पड़ रहा रहता है ना, तो गंगा से हम एक बकेट करके पानी निकाल सकते हो हाथ से। अच्छा, इनकेस अगर पानी की दिक्कत होती है तो कभी पानी की कमी नहीं है। इनकेस अगर पानी की दिक्कत होती है, जो लोग शहर से आ भी रहे हैं, तो वहां पर 20 लीटर की जो बोतल नहीं है, वो तो ठंडा पानी मंगा दूंगा, मैं कैन मंगा लूंगा। वो तो मैंने ऑर्डर दे दिया 50 कैन का, बस ठीक है। लेकिन पानी की कमी नहीं है वहाँ पे। हाँ, ठीक है। पानी पीने के लिए अगर बाहर का चाहिए तो वो कैन वगैरह जो भी मिलते हैं वो बंदोबस्त हो जाएंगे वहाँ पर। वो पीने का साफ पानी अगर किसी को लगता है कि मैं शहर से अरे यार, तुम इतना अगर किसी की गाड़ी लेट आती है, जैसे 11 बजे ऐसे, तो फिर वहाँ से मारवाड़ से कैसे साधन मिलेगा? देखो मैं एक बात बताऊं, अगर मैं काजलवास में रहा तो मेरा फोन नहीं पकड़ेगा। इसके लिए मेरी बात सुनो, अगर तुम लोगों को अगर निकलते हो उस दिन ही मुझे फोन कर देना,
तो अभी काजल मैं मारवाड़ जंक्शन पर भी गाड़ी की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मैं अपनी गाड़ी लगा दूं ताकि आप लोगों को पिकअप कर सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कल एक बार माँ के पास जाके आने के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं तो वहां से जीप आती है, बसें आती है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ बाहर टैक्सी भी मिल जाती है, 700 रुपए लेते हैं वो काजलवास तक लेके आके लेने के लिए, ठीक है ना। और बाकी 50 रुपए लेते, 40 रुपए भाड़ा लगता है डिंगोर चौराहे तक आने का। डिंगोर चौराहे तो फिर अपनी पूरी सारी व्यवस्था है ही, डिंगोर चौराहे तक आना है आपको, उससे आगे आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके आगे तो अपनी व्यवस्था है ही है। अच्छा, और अगर कोई गुरु भाई सक्षम नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कॉल कर देना, मेरी गाड़ी भेज दूंगा उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई अगर गुरु भाई सक्षम नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी गाड़ी भेज दूंगा, मारवाड़ रेलवे स्टेशन गाड़ी भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, किसी को अगर कोई दिक्कत होगी, कोई आने जाने के संबंधी कोई दिक्कत होगी, सक्षम नहीं है, किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, वो आ रहा है किसी भी करके, तो गुरु भाई भगत भाई कुछ ना कुछ करके गाड़ी अरेंज कर देंगे। तो आप आ जाओगे तो आपकी सारी समस्या जो है वो गुरुदेव की है, और गुरुदेव भगत भाई के माध्यम से ज़रूर सारी समस्याओं को जो है सॉल्व करेंगे। तो आप निश्चिंत होकर आएँ, रहने की व्यवस्था जैसी भी आपको चाहिए होगी वो हो जाएगी, पानी की व्यवस्था हो जाएगी, काजलवास में भी व्यवस्था है, फिर डिंगोर का चौराहा के पास उनकी व्यवस्था है। उसके अलावा भी आपको जैसी व्यवस्था अगर आपको लगती है तो वैसी आपको मिल जाएगी। और रहने की व्यवस्था की आप चिंता ना करें किसी भी तरह से, बस आप रिपोर्टिंग पहले कीजिए कि आप पहुंच गए हो, आप कितने समय के लिए पहुंचे हो और आप कब जाना है। तो वो रिपोर्टिंग जो है आपकी, वो भगत भाई को आप पहले फ़ोन करके कर देना, या फिर जो ग्रुप हमने बनाया है उसमें जैसे ही आप निकलोगे अपने अपने घरों से, आपने उसमें लिख देना है, मैसेज दे देना है उस ग्रुप में कि मैं घर से निकल गया हूँ इतने लोगों के साथ, इतने बजे मैं पहुँच जाऊँगा। ये ज़रूर कर देना आप, जितने भी लोग आ रहे हैं। वो ग्रुप जो बनाया है काजलवास टूर का, उसमें निकलते समय मैसेज देना है, मैं आज निकल रहा हूँ, इतने आदमियों के साथ निकल रहा हूँ, और मारवाड़ जंक्शन मैं इतनी तारीख को इतने बजे पहुँचूँगा। ये सब ने करना है। तो मैं भगत भाई, अगर किसी को होटल में रुकना है तो मुझे अभी बता दो। अगर किसी गुरु भाई बहन को होटल में रुकना है तो जो आचार्य भिक्षु समाधि स्थल है गांव में, तो वहाँ पे मैं कमरे बुक करवा देता हूँ। अगर किसी को काजलवास में रुकना है तो पहले कह देना भाई, बाद में मुझे देखो कोई भी चीज है ना तो कोऑपरेट करना पड़ेगा आप सबको। अगर होटल में रुकना है किसी को ऐसे तो मुझे पहले बता देना। काजलवास में न बाथरूम की प्रॉब्लम है, न पानी की प्रॉब्लम है, न रहने की प्रॉब्लम है, न खाने की, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर कोई कहता है कि नहीं मैं फैमिली के साथ होटल में रुकना चाहता हूँ तो मैं अरेंजमेंट पहले ही कर दूंगा, 5-10 रूम बुक करके रखता हूँ ताकि आप लोगों को आए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे बता देना जो भी है। ठीक है गुरु भाई। और मारवाड़ जंक्शन में आप लोग अगर मुझे पहला बता दोगे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मारवाड़ जंक्शन में मेरी गाड़ी लगा दूं ताकि आप लोगों को पिकअप कर दे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कल करूंगा मैं वो व्यवस्था मारवाड़ जंक्शन के लिए। अच्छा, जो भी लोग मारवाड़ जंक्शन आ रहे हैं मेरी गाड़ी को भी खड़ी रहेगी रेलवे स्टेशन के बाद, आप टेंशन मत करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, मैंने एक गाड़ी बुक कर, गाड़ी वाले से बात कर ली है, वो कल सुबह बता देगा मेरे को, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी नंबर गाड़ी है, कौन सी गाड़ी खड़ी रहेगी बात। आप टेंशन मत करो, मेरे से जितनी होगी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की मदद करने के लिए। ठीक, आपको कोई दिक्कत नहीं आए बस। और भगत भाई, एक फोन नंबर आप जो माने कोऑर्डिनेट करेगा आपके मेरे जो स्टाफ है जो मेरे ऑफिस में रहेंगे बाहर, मैं उसके नंबर अभी आप सबको लिखवाता हूँ, आप नंबर लिख दीजिए, किशोर नंबर बोल। ठीक है, हाँ। तो क्या सब जने मेरा अगर काजलवास अंदर चला गया तो मेरा फोन नहीं पकड़ेगा। एक नंबर दे रहा हूँ जो मेरे स्टाफ है, मेरे मैनेजर है। हाँ जी, यस। ये मेरे मैनेजर है जो बाहर रहेंगे, सारी व्यवस्था संभालेंगे आपकी। तो नंबर नोट करिए। नाम बताइए, पहले नाम बताइए। किशोर सिंह। हाँ, किशोर सिंह। 98280 448। हाँ, ठीक है। ये मेरे मैनेजर है, ये कोऑर्डिनेट करेंगे ना, ये कोऑर्डिनेट करेंगे। ये अंदर काजलवास नहीं आएंगे, ये बाहर ही रहेंगे। आप लोगों की गाड़ी के लिए, आप लोगों को कॉन्टेक्ट उठाने के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कभी भी इनसे बात कर सकते हो। हाँ, ठीक है। वही कोऑर्डिनेट करके 2 दिन 24 आवर्स कभी भी बात कर सकते हो आप इनसे। किशोर सिंह भैया जी एक बार रिपोर्ट कर दोगे, रिपीट वापस बोलूंगा, रिपीट कर दो एक बार। किशोर सिंह काजलवास कोऑर्डिनेटर। 98280 जी 82448 जी। देखो चेक करो नंबर, ठीक है? मैं चेक कर 98280824448। हाँ,
ये काजलवास कोऑर्डिनेटर के नाम से या फिर काजलवास मैनेजर के नाम से आप सेव कर लो। किशोर सिंह इनका नाम है। इन केस भगत भाई का फ़ोन नंबर नहीं मिलता है, आप मारवाड़ जंक्शन पहुंचते हो, कोई समस्या होती है, तो आपने इस नंबर पे फ़ोन करना है। ये मैंने आपको गूगल मीट पे भी मैं आपको दे दे रहा हूँ। ये गूगल मीट पे जो लोग हैं 98280 हाँ 98280 82 हाँ 448 हाँ ठीक है। और ये नंबर पे आप, और अभी और एक नंबर भेजता हूँ मैं। ठीक है। ये गजेंद्र सिंह जी है, अपने गुरु भाई है गजेंद्र सिंह जी, हाँ जो वो भी सेवा में आप लोगों की। कम से कम 5-6 लोगों को मैं नंबर भेज दूंगा आपको, कल व्हाट्सएप भेज दूँ। व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने बनाया है ग्रुप, उसमें मैं आपको भी जोड़ दूंगा। उनका लेफ्ट हो गया भैया। हाँ वो शायद कोई फ़ोन आ गया, भगत सिंह जी लेफ्ट हो गया। फ़ोन आ गया होगा उनका कोई जरूर। अच्छा ये मैंने आपको यूट्यूब पे भी दे दिया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो। बना दिया है। नंबर भेज दूंगा 4-5 ग्रुप आए के जो आपके हेल्प में रहेंगे। ठीक है, एक काम करो भगत भाई को गाड़ी वाले के ग्रुप में ऐड कर दो। हाँ गाड़ी वाले के नंबर भेज दूंगा और ग्रुप वाले के नंबर भेज दूंगा जो आपके हेल्प में रहेंगे एनी टाइम। एक का फोन नहीं लगा दूसरे का फोन लग जाएगा ऐसे। ठीक है। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ भगत भाई। बताओ मुझे। ठीक है भाई। ठीक है भाई, चलो सेशन जारी रखो। हाँ जी भगत सिंह, हाँ ठीक है, मैंने आपको ऐड कर दिया ग्रुप में। कोई भी अपडेट होगा वहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, नंबर वहीं पर दे सकते हैं आप, ताकि वो जितने लोग ग्रुप में हैं वो सारे जो आ रहे हैं उन्हीं के लिए ग्रुप है, तो वो लोग कांटेक्ट कर लेंगे। चलो ये सब की सुविधा होगी, बहुत बढ़िया। और हम लोग भी, अच्छा कल के सेशन की मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। कल जो सेशन होता है हमारा 7 बजे सत्संग होता है, 6:30 बजे मेडिटेशन होती है, तो हम लोग उस समय निकल जाएंगे रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमारी 6:50 पे कल ट्रेन है। कल 8 तारीख है और 10 हाँ जी कौन सी वाली गाड़ी से जा रहे हैं? रेलगाड़ी से जा रहे हैं जी। रेलगाड़ी से तो जा रहे हो, कौन सी वाली से? लाल रंग की या नीले रंग की है शायद? नहीं, हावड़ा बाड़मेर स्पेशल 23 मुझे याद नहीं है सुधा बहन, मुझे याद नहीं है ट्रेन का नाम क्या है। हावड़ा बाड़मेर स्पेशल 23। अच्छा 23 ट्रेन है। हावड़ा से सीधी जाएगी वो जोधपुर। जयदीप घोष कौन है? अटेंड करके पूछो कौन। वो सीधी जाएगी, वो मारवाड़ जंक्शन नहीं रुकेगी, तो हम सुबह पहुंचेंगे 2:30 बजे जोधपुर, और जोधपुर से फिर 5:30 बजे सुबह ट्रेन है, वो पहुंचेगी मारवाड़ जंक्शन 7:30 बजे शायद। योगेश भाई 5:15 बजे ट्रेन है, 7:30 बजे पहुंचेंगे मारवाड़ 7:30 पहुंचेगी। फिर हम बाकी उसके आगे भगत भाई को इन्फॉर्म करेंगे और देखते हैं फिर कैसे हम पहुंचते हैं। फर्स्ट रिपोर्टिंग हम जहाँ भी पहले मैं तो पुराना जाना होगा ना मुझे, तो पहले फिर मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। नहीं कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल तो अरे नहीं। यार किसने कहा ऐसा? किसने कहा? कोई प्रोटोकॉल नहीं है ऐसा, आप डायरेक्ट आ जाओ। मिशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है। वहाँ जाना पहले, वहाँ जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जगह गुरुदेव ही गुरुदेव है। जब हम बीकानेर जाते हैं ना, तब हम पहले दर्शन करते हैं गुरुदेव के, तब दादा गुरुदेव के पास जाते हैं। बोलो 9 बजे फ़ोन करने के लिए। हाँ तो जब हम बीकानेर जाते हैं तब पलाना पहले जाते हैं, फिर वहाँ से हम जाते हैं। भाई जो आदमी सक्षम है, मेरी बात सुनो, जो आदमी सक्षम तो मुझे परेशान न करे। जो आदमी सक्षम है, या तो वो टैक्सी कर ले, या वहाँ से टैक्सी आती है जो 50 रुपए भाड़ा लेती है, डिंगोर तक 40 रुपए लेती है। अच्छा। बस आती है 20 रुपए लेती है। हाँ। वो कोशिश करके आने की, डिंगोर तक आने की कोशिश करे। जो आदमी सक्षम नहीं है, अच्छा। परेशान है या कोई वजह से, तो वो मुझे परेशान करे तो कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखना। क्योंकि ज्यादा लोग आ रहे हैं तो मैं इतना संभाल नहीं पाऊंगा, अकेला आदमी हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से 100 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100 के आसपास। प्रकाश भाई, जय श्री गुरुदेव। प्रकाश भाई जय। मैं भाई साहब भगत भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ, और वो बुरा नहीं माने तो। नहीं वो बुरा नहीं मानते। नहीं यार देखो भाई साहब, आप बुरा मत मानना। मेरा एक कहने का है, मेरा आग्रह है आपसे, अगर आप मानो तो। मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ 1 कुंटल गेहूं, 1 तेल का पीपा, 5 किलो घी, और उसके बाद अपने 5 दिन के लिए 5-5 लीटर पर डे दूध।
ये मतलब मैं मेरे हिसाब से करने का सोच रहा हूँ, अगर आप बताओ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखो गुरु भाई, मैं तो काजलवास में सेवा कर ही रहा हूँ। पिछले 15 साल से आश्रम को गुरुदेव की कृपा से अकेले ही संभाल रहा हूँ। गुरुदेव संभाल रहे हैं, माध्यम बना रखा है मेरे को, और तुम लोग करते हो। तो अगर तुम सक्षम हो तो मैं नहीं रोकता, बट गुरुदेव के मिशन में पैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात तो एक मिनट मेरी सुनना जरा आप। कारण क्या है, मैं डेली पैसे वो आपका भी गुरुद्वारा है, वो आपका भी गुरुद्वारा है। अगर आप करोगे तो मैं मना नहीं कर सकता। वो आपकी इच्छा है। मैं कहता नहीं सामने से, मैं सामने से कुछ नहीं कहता। जी नहीं, मेरा कहने का ऐसा मतलब नहीं भाई साहब। मेरा कहने का मतलब ये, मैं पर डे पैसे निकाल रहा हूँ। अभी मैं काजलवास गया था, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि गुरुदेव का गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम करना था। गुरुदेव का ऑर्डर आया मेरे को। वो टाइम मेरे को बहुत बड़ा लॉस हो रखा था। मैं बहुत डिप्रेशन में था, बीमार भी था। मेरे जेब में 8,000 रुपए थे भाई, सुनना मेरी बात जी। 8,000 रुपए थे। मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मेरे गुरु का काम मैं तो बढ़ चढ़ के करता हूँ। तो उस प्रोग्राम में 10 कम से कम 6 लाख का किया। 25 लाख रुपए खर्चा हुआ। मैं काजलवास के अंदर चला गया, समाजों के सामने रोया, गुरु के फोटो के सामने रोया। मेरे पास पैसा ही नहीं है, तू प्रोग्राम को ऑर्डर कर दिया, कैसे करूंगा? ऑलरेडी मेरे को इतना करोड़ों का लॉस हो गया है, लोग मांगने वाले परेशान कर रहे हैं। तो भाई आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 8,000 रुपए काजलवास तक लेके गया। वापस बाहर निकला तो 25 लाख रुपए मैंने चुका दिए। 25 लाख मैंने चुका दिए, 8,000 रुपए मेरे जेब में था। तो मैं ये नहीं सोचता कि मेरे गुरु का मैं कर रहा हूँ। गुरु अपना काम खुद करता है। जी तो मेरा अहंकार खत्म हो गया है कि मैं अपने गुरु के लिए कुछ करता हूँ। जी मैं एक मिनट वो सारी व्यवस्था वो अपने आप करता है। जी क्या है भाई साहब, एक आदमी में पैसे मांग रहा था, तो वो मुझे ढूंढ के आया काजलवास से, और उससे 25 लाख रुपए ही मांग रहा था। और 25 लाख रुपए मेरे को 5 साल पहले उसको उधार दिए थे। मैं काजलवास में लाके दिया, मैंने हिसाब कर दिया, और 8,000 रुपए मेरे जेब में, मेरे पॉकेट में थे। वापस बाहर आया जब तक। ये गुरुदेव का चमत्कार है, ये ध्यान रखना। नहीं, मेरे कहने का मतलब एक मिनट भाई, तो थोड़ी मेरी बात सुनना। कारण क्या, मैंने अभी 5-6 महीने से एक का डिब्बा बनाया गुरुदेव के लिए। मतलब वो सिर्फ मेरा विचार बना काजलवास में ही खर्च करूंगा। वहाँ क्या है कि मतलब बहुत खुशी की बात है। आपका भी दायित्व है, आपका भी गुरुद्वारा है। मेरा तो है नहीं, सबका गुरुद्वारा है। वो तो आप कुछ भी करो आपकी इच्छा से, सक्षम हो, परेशान होकर कुछ नहीं करना। गुरुदेव ने कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी उठाकर मेरे लिए कुछ नहीं करना है। अगर आप इजी गोइंग कुछ कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को भाई साहब कोई परेशानी नहीं। गुरुदेव मुझे देने वाले, मेरी औकात ही नहीं, मेरी हैसियत ही नहीं करने की। क्या वो गुरुदेव मेरे से डेली अलग डिब्बे में रखवाते, वो जितने भी मतलब होते। क्योंकि मेरा क्या टारगेट थोड़ा अलग था, मतलब मेरी हैसियत के हिसाब से। मैंने जो सोचा था मैं काजलवास इस पे आऊंगा, क्या बोलते हैं इसको, ये अवतरण दिवस पे, तो वहां मैं मतलब सामान दिलवाऊंगा। ओके। तो मगर क्या अब ये प्रोग्राम बीच में बन गया मेरा, तो भैया गुरुदेव की लीला, क्या बता मेरा आना हो नहीं हो। नहीं तो अगर 15 तारीख को अजमेर में अगर माँ से मिलना हुआ, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है माँ से मिलना है। अब मेरा काजलवास का है विचार, मगर क्या है कि मेरी माँ का थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो इसलिए क्या है मेरा मन आगे पीछे हो रहा है। और नहीं, ठीक हो जाएगा। आपके माता जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। प्रार्थना करेंगे हम गुरुदेव से, टेंशन मत करो, आप पधारो। और मैं भी क्या उन्हीं के लिए मंत्र जाप और ध्यान कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी माँ के लिए। क्या है, अगर मैं एक बात साफ कह देता हूँ कि गुरुदेव का दिया मेरे पास सब कुछ है, और उसके बाद भी आपका गुरुद्वारा, आप अपनी इच्छा से कुछ भी करो। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, अपनी इच्छा से कुछ भी करो। जी बाकी मेरे को गुरुदेव का दिया सब कुछ है। मेरे गुरु का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि काजलवास में कोई भी आएगा तो हताश होकर नहीं जाएगा, निराश होकर नहीं जाएगा। इतना मेरे गुरु की कृपा है मेरे ऊपर, बस। जी क्योंकि मेरा समर्पण है, मेरा प्रेम है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी भक्ति है, मेरे गुरु के प्रति मेरी सेवा है, बस, बाकी कुछ नहीं है। तो बाकी मेरे कहने का मतलब है भाई साहब, आप ये सब सामान आप ले लेना जो मैंने बोला। राशि भाई आपको पैसे दे देंगे। ठीक है ना, मैं राशि भाई के अकाउंट में डाल दूंगा पेमेंट। ठीक है जी ना भैया। ठीक है। और अगर कुछ लगता है, जो भी हेल्प करना चाहते हो, राशि भाई से ही कॉन्टेक्ट करना है, ऐसे नहीं पैसों के मामले में। नहीं, पैसों के मामले में नहीं भाई साहब। क्या वो, मैं तो इनसे दोपहर मैसेज करने वाला था राशि भाई को। जो भी आदमी काजलवास में हेल्प करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, वो राशि भाई से कॉन्टेक्ट कर लेना। जी ठीक है। और भैया देखो, अगर मैं हो सके 15 को अजमेर आ जाऊंगा, अजमेर में माँ के दर्शन, तो दर्शन करवा देना एक बार माँ के, मेरे बच्चों को और मुझे। ऐसे नहीं है, 15 के बाद आओगे तो मैं 15 को, मैं हैदराबाद का टिकट है मेरा। 15 के बाद नहीं, मैं 14 को आ जाऊंगा। बस 15 के पहले आना है भाई। कल का पहले देख लेते हैं कि माँ अजमेर में रहेगी या माँ काजलवास में आएगी। कल के बाद उस हिसाब से फिक्स कर लें।
नहीं सुनो, मैं आज क्या हुआ तो मैं बताऊँ। आज मेरी बात हुई तो आज क्या हुआ कि मैंने माँ को आज थोड़ा प्रेशर किया। मैंने कहा माँ, काफी लोगों मैंने बोल दिया है, अच्छे गुरु भाई है, प्रचार कर रहे हैं, तो वो आपसे मिलना चाह रहे हैं माँ। और मैंने आपकी वजह से मैं हैदराबाद से गाँव भी आ गया हूँ। तो माँ ने कहा बेटा तू मेरे पास आ जा। तो और माँ ने कहा कि मेरे 1-2 दिन का काम है, आज कल और अच्छा परसों माँ का काम है। तो मोस्टली 11 तारीख तक माँ को मैं ले आऊंगा कैसे भी करके। ठीक है ना। तो मैं काजलवास लाने की पूरी कोशिश रहेगी। अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो हम लोग बस करेंगे काजलवास से। काजलवास आना भी जरूरी, कोई दिक्कत नहीं। काजलवास आके हम लोग ध्यान वगैरह करेंगे, चर्चा करेंगे, गुरु के मिशन को आगे मिशन को कैसे लेके जाना उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग बस करके, अगर माँ नहीं आ पाई तो भी आप लोगों को अजमेर जाके दर्शन के लिए माँ ने मना नहीं किया है। माँ ने कहा कि दर्शन करने के लिए लेके आ जाना, तो हम दर्शन के लिए मना नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। माँ किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन बस करके काजलवास से सीधा अजमेर चले जाएंगे सब भाई। बस मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको माँ से मिला दूंगा। बट मेरे को इतना विश्वास है कि माँ काजलवास आ जाएगी, मेरे आत्मा को विश्वास है। क्योंकि माँ मेरी बात नहीं टालती कभी भी, मुझे बहुत प्यार करती है माँ, कभी नहीं टालती। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो माँ कैसे बात टालेगी मेरे को? मैं तो आप लोगों को मिलाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, हम सब भी प्रार्थना करेंगे माँ से कि माँ हमें काजलवास में आके दर्शन दे दे तो बहुत अच्छा होगा। और कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखे मन में, क्योंकि माँ एक अलग शक्ति है भाई। ये नॉर्थ का टाइम है, ये अलग ही समय है माँ के लिए, बहुत ही अलग समय है, नवरात्रि का समय है, ये ध्यान रखना। ठीक ओके। अब ये पूरा क्लैरिफिकेशन हो गया है कि माँ आ रही है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ सभी से एक ही निवेदन है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए अभी आप पूछ लो। जैसे कि कोई भी अगर कुछ भी हेल्प चाहिए बता दो, अभी तो हम लोग सब कोई मिल करके उसका सॉल्यूशन कर देंगे। किसी को कोई समस्या हो तो बता दो, जो लोग आप लोग आ रहे हैं। दीपशिका बहन, आपका समस्या समाधान हो गया? अच्छा एक बात और कि ये सेशन जो है आज का हो गया भाई, पूरा समाधान हो गया। थैंक यू। अच्छा ये सेशन जो है एक मिनट मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, फिर आप बात कर लेना। सेशन जो है आज का 8 बजे तक ही चलेगा। इसका कारण ये है कि हम कल निकलेंगे तो हमें थोड़ी सी शॉपिंग तैयारी करनी है। हाँ जी, तैयारी करनी है, मार्केट जाना है तो नहीं तो 9 बजे मार्केट बंद हो जाएगा, तो 1 घंटा में मिल जाएगा। तो 8 बजे तक जो भी आपका प्रश्न है, जो भी आपकी समस्या है, वो आप पूछ सकते हो 8 बजे तक। हाँ जी सत्यनारायण भाई, आप कुछ पूछ रहे थे। तो क्या है, कोटा मारवाड़ के लिए वो ट्रेन नहीं लगती तो हम बस से आएंगे, तो कहाँ हो पाए वो क्या आएंगे? कोटा से पाल के लिए बस तो क्या हुआ? कोटा जाते हैं मारवाड़ लगते कोट। आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई आपकी। देखो मारवाड़ जंक्शन से 25 किलोमीटर है काजलवास। मारवाड़ जंक्शन से मारवाड़ रेलवे स्टेशन है और 25 मिनट है काजलवास से। और कोटा से मतलब पाली की बस और और एक रेलवे स्टेशन से उतर के बस स्टैंड है, वहां से हर 5 वो डेंगू के लिए मिले 5 मिनट में। नहीं पर कोटा से तो बस तो वहाँ पाली आएगी। जय गुरुदेव। मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ सत्यनारायण जी। आपको कोटा से पहले भीलवाड़ा जाना पड़ेगा। भीलवाड़ा से पाली वाली बस लेंगे तो वो ढिंगोर चौराहे पे उतार देगी। कोटा से मैं पाली की बस भी लगती है ना कोटा से डायरेक्ट? पाली से कितनी दूर है फिर? देखो कोटा से जो पाली वाली बस वो अलग रूट हो जाएगा, वो जाती है जोधपुर से। इसलिए पहले भीलवाड़ा जाएंगे, भीलवाड़ा से दूसरी बस से जाएंगे पाली वाली। भीलवाड़ा से जो पाली की बस है उसको पकड़ेंगे तो डिंगोर चौराहे पे उतारेगी, जो हमने मालूम करा है। और इसलिए हम 10 को यहाँ अर्ली मॉर्निंग वाली बस से निकलेंगे, भीलवाड़ा जाएंगे, वहाँ 7 बजे पहुँच जाएंगे। भीलवाड़ा से फिर पाली की बस लेंगे तो वो डिंगोर चौराहे पे उतारेगी।
ये है। चलो, और किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो आज, और किसी को शंका समाधान हो तो बात कर दो। और जय श्री गुरुदेव, सभी को जय श्री जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव माँ। मेरी बात भी एक थोड़ी सी है। हमने ना मारवाड़ जंक्शन 7:30 शाम को 8 बजे पहुंचेंगे, ट्रेन मतलब इस टाइम पहुंचेगी हमारी। तो फिर फिर आपको गाड़ी देखनी पड़ेगी 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद साधन नहीं है मारवाड़ जंक्शन से डूंगोर का साधन नहीं है। तो 8 बजे के बाद मुझे गाड़ी भेजनी पड़ेगी आपके लिए। कितने बजे उतर रहे हो आप? 7:30 8 बजे ट्रेन पहुंचेगी। 7 बजे का टाइम है, 7:20 का शायद। तो फिर आप है ना, वो जो किशोर सिंह जी के नंबर दिए ना, मैंने किशोर सिंह जी के नंबर नोट किया आपने? नहीं, मेरे पास किसी का नंबर नहीं, लेकिन नरहरी यदि है तो वो शायद मेरी जिम्मेवारी ले सकता है कि वो नरहरी है। तो फिर एक दूसरे गुरु को जिम्मेवारी दे दो। अगर फिर भी व्यवस्था नहीं हो तो मुझे फोन करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भगत सिंह, मैं 8 बजे के बाद बस और टैक्सी मिलना मुश्किल है। फिर प्राइवेट टैक्सी करना पड़ेगा जो 700 रुपीज 800 रुपीज लेगा, वो मिल जाएगी आपको रेलवे स्टेशन से, वो पक्का मिल जाएगी। क्योंकि 50 गाड़ियां खड़ी रहती है रेलवे स्टेशन के बाद, वो फिर पैसा ज्यादा लेगी। असल में ना मेरे साथ बच्चे भी होंगे मेरे, और मुझे पता नहीं है इन चीजों का। मैं सफर वगैरह कम ही करती हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, 8 बजे के बाद प्राइवेट टैक्सी और ये बस नहीं है। फिर आपको पर्सनल टैक्सी करना पड़ेगा जो 800 रुपए लेगी काजलवास तक लाने के लिए। वो रात को 12 बजे तक रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फिर भी अगर आप उसमें नहीं आना चाहते हो तो अगर 8 बजे के बाद आ रहे हो तो मुझे कॉल कर देना, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी रहेगी 8 बजे के बाद। कब आ रहे हो आप? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं टैक्सी वगैरह मैं प्राइवेट तो नहीं करूंगी, क्योंकि क्या पता दूसरा देखो प्रदेश है तो मुझे पता भी नहीं है किसी चीज का। यहाँ मारवाड़ में सब लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ राजस्थान की संस्कृति आज दिन तक कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मारवाड़ में आप टेंशन। और तुम्हारा ये जो गुरु भाई है ना, ये तुम्हारा गुरु भाई भगत सिंह है ना, ये सब आप सिर्फ कोई भी टैक्सी वाले को खड़ा होकर के मैं भगत सिंह काजलवास जा रहा हूँ, अपना आप ही बात कर देगा आपको। वहाँ जितने भी टैक्सी वाले खड़ता है उतनी गुरु की कृपा है मेरे ऊपर कि मारवाड़ है, बच्चा जानता है। चलो अच्छी मारवाड़ बच्चा जानता है। कोई ना कोई तो मेरी जिम्मेवारी ले ही लेगा। नरहरी यदि होगा तो वो फिर नरहरी से बात कर लेना आप। हाँ चलो ठीक है, ओके। अभी क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप सब एक दिन नहीं आ रहे हो, नहीं तो मैं गाड़ी भेज देता, बस भेज देता। लेकिन अब सब अलग अलग आ रहे हो तो मेरे को वही प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कब गाड़ी भेजूं मारवाड़, नहीं तो एक टाइम में सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन सब अलग अलग आ रहे हो आप, तो ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, ये दिक्कत आ रही है। भगत वहाँ पर ठंड वगैरह का कैसा, कपड़े कौन से लेके आने पड़ेंगे? मतलब ये थोड़ा सा बता दो कि ठंड तो नहीं है वहाँ पर? अभी टेम्परेचर 30 डिग्री टेम्परेचर है अभी। नहीं, रात को जैसे ठंड वगैरह तो नहीं हो जाती जैसे मतलब थोड़ा सर्दियाँ? 30 डिग्री टेम्परेचर है, 30 डिग्री। चलो फिर तो ठीक है, गर्मी है, 30 डिग्री टेम्परेचर। हाँ ठीक है, ओके। चलो आप आओ, मैं सबका इंतजार, आप सबका वेलकम है, पधारो। ठीक है, पधारो मेरे देश। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर तो हमारा भी वो हमारा ही है, काजलवास तो हमारा ही है। वो तो हमें बेगाना लगता ही नहीं है। पिछली बार 2 दिन रह के आए थे और जो हमने वहां से लिया, और तुमने जो हमारा एक प्यार, जो एक गुरु भाई, एक मतलब हम बोल नहीं सकते, जो आदर सत्कार किया आप सभी ने, और जो हमें वहां से मिला काजलवास से, वाकई वो तो एक मेरी जिंदगी के एक सुनहरे पल हैं, वो सुनहरे पल पूरी जिंदगी के। तो बेसब्री से। कौन बोल रहे हो आप? हेलो, कौन बोल रहे हो? मैं ज्योति। हाँ ज्योति, प्रभ ज्योति बोल रही हूँ। ज्योति माँ बोल रहे हो? अरे ज्योति माँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताओ गुरु भाई को कि मेरी सेवा में कोई कमी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो मैंने पहले बोल दिया कि वो तो मेरी जिंदगी के सुनहरे पल हैं। और अब तो और सोने पे सुहागा। थोड़ी सी कमी थी कि गुरु माँ से मिलना था। पिछली बार भी एक दिल में ये थी कि गुरु माँ से मिलना था। चलो अब उनकी कृपा बरसेगी तो अब नवरात्रे भी हैं, और वहाँ हिंगलाज माता का भी है स्थान, हमारे नाथों के भी हैं, और साक्षात राधे माँ वहाँ पर
पधारेंगी तो और बस अब तो एक बेचैनी सी है कि बस चले पहुंच जाए। नहीं, आप आओगे तो उसके ये काजलवास आने के पीछे एक बड़ा रीजन और है जो मैं आपको बता दूं। ये आप लोग ऐसे ही नहीं आ रहे हो, ये माँ मिशन का आगाज है काजलवास। आपकी यात्रा माँ मिशन का आगाज है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। हाँ वो तो क्योंकि पिछली बार यहाँ से ये मिशन एक अलग दिशा में ही जाएगा, मुझे इतना पता है। चलो बड़ी अच्छी बात है। ये जो यात्रा है ना, ये यात्रा कोई मामूली यात्रा नहीं है। आप देख लेना, जो भी यहाँ आ रहे हैं ना, हाँ, ये कोई मामूली यात्रा नहीं है। मेरे गुरुदेव का इसमें मुझे पता नहीं काजलवास के नाथ हमारे अंदर क्या शक्ति बढ़ने वाले हैं, क्या मोटिवेशन बढ़ने वाले हैं, क्या ताकत देने वाले हैं कि पूरी दुनिया में हम आग की तरफ फैल जाएंगे। देखो मेरा मकसद ये है सिस्टर, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मेरा मकसद है मेरे गुरु का प्रचार। मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं, मैं आप लोगों को तैयार करूं। मैं चाहता हूं कि एक भगत सिंह नहीं 1000 भगत सिंह पैदा हो जाए इस धरती पर, जो मेरे गुरु का प्रचार करे। अपना काम अपने गुरु के सपने को पूरा करना, इसके अलावा अपने कोई इच्छा नहीं। अपना जीवन गुरु के कहीं काम आ जाए, बस ये अपनी इच्छा है। कहीं पर भी काम आ जाए, किसी भी रूप में काम आ जाए, बस अपना ये जीवन सफल हो जाएगा। इसके लिए मैं इतना करता हूँ। मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता हूँ, किसी न किसी रूप में। मैं ये हजारों लोगों के सामने में चिल्लाता हूँ, उसमें से कोई एक आदमी ऐसा और तैयार हो जाए जो मेरे गुरु के लिए मरे मिटे। बस मैं तो ये चाहता हूँ, इसके लिए मैंने मेरा पूरा जीवन झोंक रखा है। और मैं तुम लोगों से भी यही अपेक्षा करता हूँ, यही अपेक्षा करता हूँ। मैं तो जब प्रोग्राम होते तब भी जब गुरुदेव थे, जब बैंगलोर वगैरह, तो मैं तो पीछे खड़ा रहता था। मैं तो ये देखता था कि आज मेरे गुरु की भीड़ कितनी आई है, मैं उसको देख के खुश होता था। मैं गुरु के साथ मेरे फोटो बहुत कम मिलेंगे, मेरे गुरु के साथ बहुत काम किया मैंने, लेकिन मेरे गुरु के साथ फोटो खिंचाने के लिए नहीं किया। मैं तो दूर करके ये देखता था कि अरे आज 10,000 लोग हैं, आज 20,000 लोग हैं, मैं तो उसमें खुश होता था। मैं नए लोगों को अपने गुरु के पास भेजता था, उनको बोलता तुम फोटो खिंचाओ। मैं उन लोगों को मोटिवेशन देता था, क्योंकि भक्ति निस्वार्थ की होनी चाहिए, सेवा निस्वार्थ की होनी चाहिए। गुरु का काम निस्वार्थ भाव से होगा, तभी आदमी सफलता प्राप्त कर सकता है, तभी आदमी सफलता प्राप्त कर सकता है। समझ आए? तो मैंने तो मेरे जीवन में यही किया। देखो मैं गलतियां मेरे से भी हुई, गलतियां मेरे से भी कई हुई। मैं तो कोई इंसान था, इतने दिन तक मेरे अंदर परिपक्वता नहीं थी, मैं भी भौतिक जीवन में था। कई छोटी मोटी गलतियां मुझसे हुई, लेकिन मेरे गुरु ने धीरे धीरे उसका प्रायश्चित करवाया, मैंने सुधार किया, और आज मैंने अपने जीवन को पूरा मेरे गुरु के चरणों में सौंप दिया। और अब गुरु को कभी हताश नहीं करता, अब गुरु को कभी हताश नहीं करता कि गुरु कभी मेरे से हताश हो जाए कि मेरा भगत सिंह कहीं गलत कर सकता है कहीं पर भी। तो मैंने अपने आप में बदलाव लाया, क्योंकि मैंने अपने जीवन को गुरु को सौंपा। मुझे पता था कि मेरा जीवन मेरे गुरु के लिए, मेरे गुरु को कैसा जीवन चाहिए, कैसा व्यक्ति चाहिए जो निस्वार्थ हो, इसमें अहंकार नहीं हो, जो सबसे प्रेम करे, जो मेरे काम को इम्पोर्टेंट। मैंने गुरु के काम को पार्ट टाइम नहीं माना कभी, मैंने फुल टाइम गुरु के काम माना, पार्ट टाइम मेरे भौतिक जीवन को माना कि परमात्मा मेरा फुल टाइम तेरे लिए है, और मेरा पार्ट टाइम अगर तू फिर भी फ्री करता है तो मैं अपने भौतिक जीवन के लिए लगाऊंगा। लेकिन चाहे मैं कहीं पर भी हूँ और तेरा काम है तो पहले तेरा काम है, फिर दूसरा काम। बस मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ, मैं आप लोगों को इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतना परेशान होता हूँ कि आप में से कोई न कोई मेरे गुरु के मिशन को इस संसार के अंतिम छोर तक लेके जाए। एक झंडा पूरी दुनिया में मेरे गुरु को आग की तरफ फैला दो। बस इसके लिए मैं आप लोगों से इतना रखता हूँ और आप लोगों के लिए इतना तड़पता हूँ बस। क्योंकि देखो मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना, तो आप सबको मिलकर करना है। ये काम तो बड़ा काम है, पूरे संसार को बदलने का काम है, ये तो बहुत बड़ी क्रांति है। तो अकेला भगत सिंह थोड़ी लड़के मरने से क्रांति पूरी हो सकती है। आप सब लोगों को सहयोग देना है, जैसा जैसा हो सके, जैसे जैसे आपके अंदर श्रद्धा है, जैसे जैसे आपके भाव है, बस। तो भगत सिंह तो आपको पता है, जब उसने एम्बेसी में बैठकर जब उसको फांसी की सजा मिली तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरा जो वक्तव्य है, मैं जो बम बनाने की विधि है, जो मैं कोड बताऊंगा पूरी दुनिया में बनाएगी, लेकिन अंग्रेजों को भारी पड़ेगा। उसने खुद ने फांसी स्वीकार की, क्योंकि कि उसको कई भगत सिंह पैदा करने थे। अपना मकसद मेरा प्रचार नहीं है, अपना मकसद मैं ज्ञानी दुनिया को बताना नहीं है, अपना मकसद अपने गुरु का प्रचार है। अपना हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े की तरह। क्या है इस संसार में, इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व ही क्या है? आज हम है, कल नहीं है, लेकिन मेरा गुरु कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और अपने को अपना सौभाग्य है कि अपने को मौका मिला है, अपने को परमात्मा ने माध्यम बनाया है। अपने परमात्मा अपने गुरु बन के आए, तो हम उसके लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देना तो बहुत कम है, छोटी बात है। अपनी जान भी न्यौछावर, लोगों ने धर्म के लिए क्या क्या नहीं किया। हम क्या 2 टाइम की रोटी जानवर की तरह तो नहीं है कि 2 टाइम रोटी खाने की धरती पे आए।
रोटी तो जानवरों को मिल रही है, हमारे को मिल रही है। हम क्यों आए धरती पे, हमारा मकसद क्या है, वो हमें समझ में आ गया। मुझे समझ में आ गया कि मेरा मकसद इस मानवता का कल्याण है, इसमें धरती पे जीवों के कल्याण के लिए आया, धर्म के लिए आया है। हम परमात्मा के साथ इसीलिए आए हैं कि इस धरती पर परमात्मा क्या चाहता है, तो परमात्मा ने हमें जो मौका दिया है उसके ऊपर हम खरा उतर जाए। वो हमें पहले हमें मौका देगा कि तुम लोग करो, तुम नहीं करोगे तो फिर मुझे तो करना आता ही है, मैं तो कर लूंगा। उसको इस मौके का फायदा उठाना है अपने को, बस और कुछ नहीं है। कि गुरु ने जो हमें मौका दिया, हमें समझ में आ गया कल के उतारे, और अधर्म इस समय बहुत हावी हो चुका है और भगवान इस पर धर्म की स्थापना करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने कल के अवतार लिया। तो हम उसकी सेना बनके, उसके सिपाही बनकर उसके लिए लड़ना है, उसके लिए मरना है, हमारा मकसद ये है। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम सब लोगों के अंदर ये भाव पैदा हो, बस। बाकी मैं कुछ भी नहीं, मैं तो छोटा सा दास हूँ, मैं तो आपकी सेवा में रहूंगा। मैं तो आपकी सेवक हूँ, मैं तो आप सबका, जो मेरे गुरु भाई मैं उनका सेवक हूँ, मैं दास हूँ उनका। मेरा सौभाग्य है, तुम लोग पता नहीं किस रूप में, कौन से रूप में तुम धरती पे गुरु के साथ में आए, मुझे क्या पता। मेरा गुरु जाने और आप जाने, मेरे गुरु से जुड़े, इसका मतलब आप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा पूजनीय है, और मेरे लिए इसलिए मैं आपकी सेवा में ये ऐसा तत्पर रहता हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग कौन हो, तुम छोटे मोटे लोग नहीं हो, मेरे गुरु की सेना हो, तुम मेरे गुरु के सिपाही हो। तुम जो भी मेरे गुरु के लिए कर रहा है वो मेरे लिए बहुत महान व्यक्ति है, संसार है, बहुत महान व्यक्ति है। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए अभी 8 भी बज रहे हैं, बाकी जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगा वो आपको कल जो है वो। हाँ जी, हाँ जी, जय गुरुदेव। कैसे हो सब? ये चेतन चौहान की आईडी से कविता राणा लग रही मुझे। हाँ, मैं हूँ चेतन चौहान। कविता जी, आपका फेस क्लियर नहीं दिख रहा है, फेस की तरफ कीजिए कैमरा। अभी कविता इंडिया में हो? हाँ, मैं इंडिया में हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कविता मेरी बात सुनो, काजलवास पहुंचो फिर, है वहाँ पर मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं चेतन चौहान के पास ही बैठी हुई थी, तो वो कह रहा था कि भाई वहाँ पे वो सेशन चल रहा है, तो वो सब जा रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे भी ज्वाइन करना है। आपने बताया नहीं हमें, आप इंडिया में हो? इनको ज्योति प्रभा जी बेबे को तो पता है। कब आई आप इंडिया, कब आए बेबे से? मैं 17 अगस्त से इंडिया में हूँ। 16 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से। यार ये बड़ी गलत बात है, ये तो गलत बात होगी। एक्चुअली मैं यहाँ पे आके बीमार पड़ गई, अभी भी बीमार हूँ। क्या हुआ? तो बस मैं सोच रही हूँ ठीक हो जाऊँ और मैं काजलवास आ सकूँ। अभी कैसा है, क्या हुआ था आपको? गला खराब वगैरह हुआ है, शायद पानी वगैरह चेंज होता है। गुजरात चली गई थी घूमने, कभी निकल जाती हूँ तो वहीं से बस पानी चेंज होने से। हाँ, अच्छा। देखो काजल, पर मेरी पूरी कोशिश है, तो हम लोग 12 तारीख को भी आ सकते हैं ना, 12 या 13 में। हाँ, 15 से पहले तो कोई बात नहीं, हो जाओगी ठीक है, तो तू जरूर आना, ठीक है। मेरी मुझे तुम सब लोग एक बात बताओ, सब लोग, आप लोग अपना तो ध्यान भला कर ही रहे हो। कितने लोगों को गुरुदेव से जुड़ा अभी तक, कितने लोगों को? सब लोग बात बताओ। भगत सिंह भाई बहुत लोगों को जोड़ रहे हैं। मैं किसी के भी घर जाती हूँ, मैं गुजरात में गई, आप बिलीव नहीं करोगे, एक मतलब अगर 12 बंदे अगर जो एक साथ बैठे उसमें से कोई एक आध की कुंडलिनी जागरण नहीं होता होगा, वरना बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे। कहीं पे भी जाती हूँ मैं तो शुरू हो जाती हूँ। सिस्टर एक बात, गुरुदेव ने मुझे कहा कि गुरुदेव जब बात थे ना, तब उन्होंने मुझे बैंगलोर में कहा था कि मुझे धन नहीं, मुझे गुरु दक्षिणा में जो व्यक्ति कम से कम अपने जीवन में 100 लोगों को जोड़ेगा समर्पित तरीके से, वही उसी की मैं गुरु दक्षिणा स्वीकार करूंगा। कम से कम 100 एक व्यक्ति को। फिर मैंने गुरुदेव, बहुत बड़ी बात अभी शासन में मैंने कही, आज दिन तक गुरुदेव ने भी नहीं कही, लेकिन गुरुदेव ने मुझे पहले कह रखा था कि ये बात तुझे करनी है कि आप जितने भी लोगों को जोड़ रहे हो, वो ध्यान कर रहे हैं, तो उसका फल आपको भी मिलेगा। आपके माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, देखो मैं 10 बार बचा हूं मौत से, तो मैंने कहा कि माँ मैं 10 बार कैसे बच गया? तो माँ ने मुझे बताया कि बेटा देख, तूने कितने लोगों को जोड़ा, करोड़ों लोगों को जोड़ा तूने। वो सब आराधना कर रहे हैं, वो सब वो आराधना करते, उस आराधना के फल की वजह से तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो मैं 10 बार, मैं तो कब मेरे ऊपर नेगेटिविटी इतनी हावी हुई थी सिस्टर, कि मैं जब गुरुदेव के मिशन में पागल की तरफ कूद पड़ा था, तो इस तामसिकता ने और नेगेटिव फोर्स ने मुझे मारने की बहुत कोशिश करी,
मेरे को बर्बाद करने की, मुझे मारने की 10 बार, एक बार नहीं, मैंने 10 बार अपने को इस मिशन के लिए भेज दिया, 10 बार मैंने अपने आप को भेज दिया, लेकिन हर बार मैं गिर के वापस उठ गया, क्योंकि मेरा गुरु समर्थ है, मेरा गुरु पावरफुल था और गुरु माँ का आशीर्वाद था कि हर बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन के निकला मैं, हर बार। देखो गलतियां, मैं भी इंसान था, मैं जन्मजात परिपक्व नहीं था, मेरे से भी गलतियां हुई, लेकिन आज का समय यह है कि आज मेरा गुरु मुझसे सर्टिफाइड है, आज उनको जैसा शिष्य चाहिए वैसा मैं बन गया। बस मेरे अंदर से मेरे भाव कह रहा हूं मैं कि मेरे को मेरे गुरु के लिए कैसा होना चाहिए वैसा मैं हूं, क्योंकि अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रही। मेरी इच्छा यही है कि पूरी दुनिया का भला हो, संसार में धर्म की स्थापना हो, भारत वापस विश्व गुरु बने और हम सब लोग मिलकर इसके लिए काम करें, क्योंकि ये धरती का कल्याण केवल ये गुरु ही करेगा। इस गुरु से ही इस मानवता का कल्याण होगा। गुरु विनाश करने के लिए नहीं आया है सिस्टर, गुरु विनाश करने के लिए नहीं आया, गुरु उद्धार करने के लिए आया। ये तो तारणहार है। जय गुरुदेव भगत भाई। हाँ, वर्षा बोल रही हूँ, मैं भी बाहर रहती हूँ यूएसए में, तो मैंने यहाँ पे प्रचार शुरू कर दिया है। मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं उनको मैं भेज देती हूँ गुरुदेव का मंत्र, आगे गुरु जी उनको देखें कि मतलब लेकर आए अपने पास। और इंडिया में भी मैंने अपनी काफी फ्रेंड्स को मैं आपको एक बात बताता हूँ कि तुम लोग बाहर कई गुरु भाई बहनों को लोग गुरुदेव बाहर भेज रहे हैं, कई लोगों को। हाँ, वो लोग अपनी इच्छा से बाहर नहीं गए हैं वर्षा। ओके। उन्हें गुरुदेव ने ही उनको किसी न किसी माध्यम से बाहर भेजा है, क्योंकि गुरुदेव की एक बहुत बड़ी सेना उसके साथ अवतरित हुई है धरती पे। मैंने आज फेसबुक पर एक भविष्यवाणी लिखी थी। एक बहुत बड़ी सेना अवतरित हुई है, लेकिन उनका उस सेना को अभी आभास नहीं है। जो गुरु का काम करने के लिए, गुरु के लिए मरने मिटने के लिए धरती पर पैदा हुई है, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा इस बात का। तो तुम लोग जहाँ भी हो, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ में है, डरने की जरूरत नहीं है, तुम काम करो। ओके ओके, काम करो, तुम्हारा गुरु साथ देगा, साथ गुरु देगा खुद। ओके, ये अपनी बुद्धि से होने वाला काम नहीं है, ये परमात्मा ने पहले ही निर्धारित कर दिया है। ये फिल्म पूरी बनी हुई है। आज जो हम लोग बात करेंगे सत्संग में, ये जो सिस्टर है चेतन बहन, कौन पता नहीं, ये हम लोग ये सब फिल्म बनी हुई है। ये फिल्म बनी हुई है। तो आप लोग अभी आप हमारे लिए कितना क्लोज हो गए पता है? गुरु भाई बहनों का कितना क्लोज रिलेशन हो गया है। ऐसा पवित्र रिश्ता इस संसार में कहीं हो नहीं सकता। ऐसा पवित्र रिश्ता संसार में और कोई दूसरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आप करो। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस गुरु का प्रचार करने का समय अभी इस समय वक्त ये है कि ज्यादा, मैं एक ही बात कहता हूँ बार बार, प्रचार करो, बस गुरु का प्रचार करो, मंत्र दो दुनिया को। आपका काम मंत्र देना है, आगे काम गुरु का है, दूसरा काम अपना नहीं है। ओके, या वो मैं कर रही मंत्र दो, या मंत्र मैं बहुत बहुत धन्यवाद भेज देती हूँ। ओके, थैंक यू। भगत भाई जूही जी का जूही बहन, मेरी बात सुनो, मैं पहले उनके संपर्क में था, अभी नहीं हूँ मैं अभी। अच्छा, नहीं वो इंडिया में है कि बाहर है? मैं अभी उनके संपर्क में नहीं हुई, बोल रहा हूँ ना। देखो गुरुदेव ने उनको बहुत ज्यादा कुछ देने की कोशिश करी थी, बट नेगेटिविटी हावी हो जाती है संसार में, तो कई लोग भटक जाते हैं। तो अपने को उन सब चीजों में नहीं पड़ना है। अपना गुरु समर्थ है, अपने गुरु की तरफ देखो, बस सिर्फ अपने गुरु की तरफ देखो। फालतू की किसी चीज, भगत सिंह भी कुछ भी नहीं है, मैं भी जीरो हूं। मैं तुम्हारे से छोटा शिष्य हूं, ये समझ लो। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। आपका गुरु समर्थ है, वो आपको अंदर से बात करेगा, वो आपके हर सवाल का जवाब आपके अंदर। मैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए आ रहा हूं, मैं आप लोगों को मेरा अनुभव शेयर करने के लिए आ रहा हूं। मैं भी कुछ भी नहीं हूं भाई, मैं भी उनका एक दास हूं बस। मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं छोटा बच्चा हूं उसका सामने, मैं उसका दास हूं, मैं उसकी नौकर। वो है जो गुरुदेव है। इसलिए आप अपने गुरु के प्रति चिंतन करो और किसी की तरफ नहीं। गुरुदेव, गुरु माँ, बस, और गंगाईनाथ जी, ये तीन पावरफुल शक्तियां हैं संसार में। गंगाईनाथ जी भगवान शिव है, गुरुदेव भगवान नारायण है, और गुरु माँ साक्षात देवी है, आदि शक्ति है। बस इन 30 चीजों के अलावा इस संसार में और कोई भी उसका उत्तराधिकारी नहीं है, उसका प्रतिनिधित्व और कोई नहीं करता। ठीक है ना? ये साफ साफ समझ जाओ। किसी प्रकार का आडंबर, किसी प्रकार की होशियारी, किसी प्रकार का ज्ञान गुरुदेव से बढ़ के नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो। हाँ ठीक है, हम उसके भक्त हैं, भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, वो अलग बात है। हम भक्त हैं, उनके दास हैं। बस अपने आप को अच्छा भक्त बनाने की कोशिश करो, अपने आप को गुरु के प्रति अपना समर्पण बढ़ाने की कोशिश करो। बाकी कई लोग अच्छे लोग भटक जाते हैं, अच्छे लोग भटक जाते हैं भाई, अच्छे लोग भटक जाते हैं।
ये मार्ग ही ऐसा है। और किसी को कोई सवाल हो तो पूछो। जय गुरुदेव भगत भाई, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ मैं। हाँ राणा भाई बोलो। बोले हमने वैक्सीन उसका तो कोई इश्यू नहीं है ना उधर रास्ते में कोई वैक्सीन? मेरी बात सुनो, वैक्सीन तो अब लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखो क्या गया भाई, बाहर जाते हैं तो वैक्सीन नहीं लगा हुआ। तो अब जैसे मैं हैदराबाद जाता हूँ, मैं तो मुझे वैक्सीन लगाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैं बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई बाहर टूर करता हूँ तो वो एरोप्लेन वाले परेशान करते हैं, तो मजबूरी मैंने भी लगवाई, लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी उसकी, क्योंकि मुझे कोरोना नहीं मार सकता। कोई मच्छर से मैं नहीं मरूंगा, मैं मरूंगा तो मेरे गुरु के लिए मरूंगा, गुरु का काम करते हुए मरूंगा। तो ये मच्छर की औकात नहीं है या कोई वायरस की औकात नहीं कि मुझे मारे, लेकिन अब मजबूरी है कि भाई वैक्सीनेशन लगानी पड़ेगी। बाहर जाना है, काम करना है, गुरु काम करना है, और सरकार के ऐसे नियम है, तो मैंने भी लगवाई भाई। 3 दिन बीमार रहा मैं, बुखार आ गया मेरे को 3 दिन, तो कोई दिक्कत नहीं लगाई, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। राणा भाई आप तो दिक्कत नहीं लगा, राणा भाई नहीं लगाई क्या वैक्सीन? नहीं लगाई क्या राणा? नहीं लगवाई हमने किसी ने। अरे आप तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हो यार। कोई नहीं पूछता ट्रांसपोर्ट वालों को। क्या बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट। मेरी बात सुनो, गुरुदेव ने कभी भी, गुरुदेव ने कहा क्या कहा सुनो, गुरुदेव ने क्या कहा था कि मैं अंदर के डॉक्टर को जागृत कर दूंगा। बाहर की दवाई के लिए गुरुदेव ने कभी मना नहीं किया भाई, बाहर की दवाई के लिए गुरुदेव ने कभी मना नहीं किया। गुरुदेव ने क्या कहा कि देखो बाहर जो है वही मेरे द्वारा, पूरा संसार तो उसका ही है, तो मैं आपके अंदर के डॉक्टर को चेतन कर दूंगा, ताकि कोई भी आप दवाई लोगे वो काम करेगी, या अगर आप दवाई नहीं लोगे तो आपका ध्यान काम करेगा, मेडिटेशन काम करेगा, मेरा पावर काम करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और ठीक हो जाओगे। तो गुरुदेव ने किसी चीज के लिए पाबंद नहीं किया, ऐसा किसी भी चीज के लिए पाबंद नहीं किया, ये ध्यान रखना। गुरुदेव ने कहा कि मैं स्पिरिचुअल साइंस हूँ, मैं अध्यात्म विज्ञान के साथ मैं अध्यात्म जोड़ दो तो तुम पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। अभी तक हम लोग विज्ञान है तो विज्ञान तो एक स्टेज तक आकर रुक गया, गुरुदेव उसके आगे वाले विज्ञान को बता रहे कि चलो आपने इस बीमारी का इलाज खोजा, इस बीमारी का इलाज खोजा, लेकिन ऐसी कई बीमारी है जिसका इलाज विज्ञान के पास नहीं है, उसका इलाज स्पिरिचुअल में है, परमात्मा के पास है। परमात्मा को समझ जाओगे तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो विज्ञान का विरोध गुरुदेव ने कभी नहीं किया, ये ध्यान रखना, कभी विरोध नहीं किया विज्ञान का गुरुदेव। मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई परेशान तो नहीं करेगा वैक्सीन के लिए? कोई देखते हैं क्या? कुछ नहीं होगा। मैं इतना बताऊं कि एक भी गुरु भाई, जब तक मेरी जानकारी में है, इस कोरोना काल में एक भी गुरु भाई अभी तक तो नहीं मरा। अरे मरने से नहीं, हम रास्ते में पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात नहीं, मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, इस पूरे अभी जो कोरोना का काल चला ना, अभी तक मैं जितने गुरु भाई को जानता हूँ, जो समर्पित गुरु भाई है, उसमें एक भी गुरु भाई कोरोना में नहीं मरा यार। सबसे बड़ी बात मैंने देखी संसार में, एक भी गुरु भाई ऐसा जिसको मैं जानता हूँ मर गया। भगत मेरी बात सुनो, भगत मेरी बात, एक मिनट। असल में वैक्सीन मैंने भी नहीं ले रखी कि ट्रेन में कोई परेशान ना करे वैक्सीन के लिए पूछे, क्योंकि वैक्सीन तो मैंने भी नहीं ली। वही बात वैक्सीन ले लो कि अब जिसने नहीं लगवाई उसको रास्ते में तो परेशान नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। चलो निकल जाए, कोई नहीं करेगा। गुरु का नाम लेकर निकल जाएंगे, बाकी देखा जाएगा जो होता। ट्रेन में नहीं करेंगे, लेकिन एरोप्लेन में करते हैं, ये ध्यान रखना। जो भी एरोप्लेन से यात्रा करोगे उनका वैक्सीनेशन जरूरी है, या फिर वहां के लोकल डॉक्टर से लिखा के जांच करा के आना पड़ेगा। और कोई सवाल हो तो बोलिए। और अभी वैक्सीन लेने आप कोई जाओगे ना कि वैक्सीन लेना है, तो 3 दिन पहले वैक्सीन में 2 दिन बुखार आता है जनरली। सेकंड डोज में तो नहीं आता, सेकंड डोज में हमें नहीं आया, लेकिन फर्स्ट डोज में हमें 2 दिन बुखार रहा था। तो अभी अगर सोचते हो आपकी ट्रैवल कर रहे हो मैं अभी वैक्सीन ले लूँ कि नहीं ले लूँ, तो आज है 7 तारीख, कल हो जाएगी 8 तारीख। 8 तारीख को वैक्सीन लेने जाओगे तो 11 तारीख तक फिर आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं होगा राजू। हाँ। एक दवा बता देते हैं, जेलसीमियम 1M, इतना छोटा सा शीशी 20 रुपया में आता है। 2 लगाने के पहले 2 बूंद अपने जीभ पर लगा लो, कोई बुखार बदन दर्द कुछ नहीं होगा। जेलसीमियम 1M, छोटा सा शीशी। अच्छा, हमको बताते, हम तुमको बता देते। अच्छा, वैक्सीन लगाने से पहले ये अभी ये देखो, ये डॉक्टरी करना भी ठीक नहीं है सबके साथ भाई। ये आपने अभी सेशन में कितने लोग इंडिया को छोड़ के
कितने लोग हैं अभी सेशन में इंडिया को छोड़ के? इंडिया को छोड़ के वो तो विदेश के लोग हैं, कुछ एक कविता राणा विदेश से आई है, वो तो हो गया उनको तो 3 महीने। देखो मैं बताऊं, भारत में गुरुदेव का काम खत्म हो चुका है। भारत में गुरुदेव का काम हमने पहले ही कर दिए। सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी यूरोप से। हेलो, हाँ जी भगत सिंह भाई, बाय एयर ये अभी जो काम होगा वो बाहर से होगा। जैसे मुझे आभास, जैसे मेरे गुरुदेव मुझे एहसास करवा रहे हैं ना, इंडिया में लगभग गुरुदेव काम खत्म हो गया है लगभग। जय गुरुदेव। हाँ, मैं विजय लक्ष्मी बोल रही हूँ, देश से बाहर रहती हूँ। मुझे ये जानना है कि जब मैं लोगों को बताती हूँ, प्रचार करती हूँ, तो वो लोग मेरी बात एक्सेप्ट ही नहीं करते। और इवन मैं बता रही हूँ, हम एक पार्टी में गए थे जहाँ 20 बच्चे थे, 3 बच्चा मेंटल रिटार्डेड, एक 30% ऑफ होगा, एक 20% ऑफ होगा और एक तो 100% ऑफ था। ये कंडीशन है यहाँ के लोगों की। उसके बावजूद ये बातें बताने के बाद भी पता नहीं कोई चाहत नहीं है लोगों में, समझ में नहीं आता। तो आप हमको थोड़ा सिस्टर गुरुदेव से पूछ के। सिस्टर एक बात बताऊं? हाँ बताइए। देखो क्या है मैं बताऊं आपको, 2 तरीके हैं, साम दान दंड भेद। अपने को पता है कि अगर पहले तो अपने को विश्वास करना कि अपना गुरु कल की है, ठीक है, अपने आत्मा में भरोसा होना जरूरी है। अगर वो कल की है तो पूरी दुनिया पे छाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। सुनो, और दूसरी बात एक बात बताता हूँ कि लोग है स्वार्थी। क्या है? स्वार्थी और मतलबी। लोग स्वार्थी और मतलबी है। आप लोगों के स्वार्थ को समझो। एक बहुत अजीब सी बात कर रहा हूँ जो किसी ने नहीं करी, आज तो मैं कर रहा हूँ। लोग स्वार्थी है, मतलबी है, बिना मतलब इस संसार में किसी चीज से वो जुड़ना नहीं चाहते, नहीं जुड़ना चाहते। गुरुदेव ने क्या किया? एड्स, कैंसर। गुरुदेव ने क्या किया? आर्थिक परिस्थिति। तो जैसे जिस लोगों को जो प्रॉब्लम है, पहले उसको अपनी प्रॉब्लम पूछो। जिससे आप बात करते हो ना, उसको अपनी प्रॉब्लम पूछो, फिर उसको कहो कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये चीज है। गुरु भाई, मैं प्रॉब्लम पूछो उसकी। लास्ट 1 ईयर से ये प्रयास कर रही हूँ। पिछले जन्मदिन था मेरे बच्चे का, उस समय से मैं पढ़ी हुई हूँ, पर कोई मानने को देखो, मेरी बात सुनो। मानने नहीं मानने की बात कह रहा हूँ, सुन लो। वक्त एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों को लोग ढूंढेंगे। आप जहां पर भी हो ना, आपको ढूंढ कर लोग आएंगे। वक्त वो भी आएगा, वो मुझे पता है। लेकिन अभी क्या है कि पूरी दुनिया में जो माया का जो आवरण है, जो नेगेटिविटी का जो फैलाव है, वो बहुत बड़ी संख्या में है। जो लोगों की जड़ें हैं वो बड़ी गहरी हो चुकी है, उसको खोद के निकालना इतना आसान नहीं है। गुरु भाई, लेकिन फिर भी बताऊं, लोग इतने मतलब पैसे के पीछे बेचैन है ना कि कुछ कहना नहीं। मतलब पैसे कमा लेंगे और उसी पैसे को इकट्ठा करके और बाद में उसी पैसे को उस पागल बच्चे के इलाज के लिए और जीवन निर्वाह के लिए रखेंगे, पर वो ये काम नहीं करते। जय गुरुदेव। विजया बहन, मैं कहूंगी कि पहले आप अपने ना जो इंडियन फ्रेंड्स है ना, उनसे शुरू करो, बाद में फिर आप हम यहाँ के लोगों से करेंगे। तो क्या होगा कि जितने इंडियन फ्रेंड्स होंगे ना, तो उनसे और भी आगे बढ़ेगा। मैं तो यही करती हूँ। अभी मैं अपनी फैमिली गैदरिंग में गई थी, तो मेरी ही फैमिली के मैंने सिर्फ गुरुजी की बात करी, उसमें से ही 2 मेरे भतीजे, भांजे और भतीजी ने आगे होके कहा कि मासी हमें आप ये लिंक भेजना, तो हम भी जोड़ना चाहेंगे। मैंने सिर्फ गुरु की बात करी कि मैं सिद्ध योग करती हूँ और मेरे गुरुजी ने मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इस बात से ही मेरी एक और बहन है यहाँ पे, उसने भी बोला कि मेरे को लिंक भेजना, तो मैं भी शुरू करूंगी। तो जब मैंने वहां सबके बीच में बोला, मुझे नहीं पता मैंने क्या गुरुजी के लिए बोला, पर उसके बाद उन्होंने आगे होके यही बोला कि हमें भी भेजो। तो ऐसे मतलब मैंने ऐसे शुरू करा है प्रचार यहाँ पर। पहले मैंने भारत में भी करा। भारत में तो लोग मान गए। भारत में हमारे दोस्त है। हाँ, मेरी बात सुनो। मैंने एक किताब लिखी थी अभी, आज से 1-1.5 महीने पहले। मैंने वो किताब लिखी थी 1000 साल के लिए स्वर्ण युग के बारे में। आज दिन से जितने भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की ना, वो की थी 21वीं सदी की, उसके आगे की नहीं करी।
गुरुदेव ने मुझे 1000 साल तक की भविष्यवाणी करवाई। मैं यहाँ से क्या हुआ कि एक दिन मेरे अपने मित्रों के साथ यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है मेवाड़ में, मैं चला गया था। जो वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति उस समय यहाँ पर लाई गई थी। उस समय जब मुगलों का और अंग्रेजों का शासन था, तब जो भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी ना, वो यहाँ पर श्रीनाथ जी हमारे राजस्थान में लाके श्रीनाथ द्वारा भी रखी गई थी। मैं तो कोई मंदिर में बिलीव नहीं करता था, तो मेरा क्या कोई बड़ा फाइनेंसर आया हुआ था जो राजस्थान में बड़ा फाइनेंस कर रहा था मेरे ऊपर। मैं प्रॉपर्टी का बड़ा काम करता हूँ, तो वो बोला कि मेरे को श्रीनाथ जी के दर्शन करने, तो मैं उनके साथ चला गया। बाहर एक आदमी, जैसे श्रीनाथ जी की मूर्ति का चेहरा था ना, वैसा वैसे एक आदमी बाहर मुझे मिला। बोले भाई 100 रुपए दो, मैं आपसे मिला दूंगा। एक बहुत बड़ी बात सुना रहा हूँ, आप समझ रहे, 100 रुपए दो, मैं आप श्रीनाथ जी से बात करवा दूंगा। मैं हंसा, मेरे साथ 3-4 गाड़ियां थी, मेरे सारे फाइनेंसर सब साथ में थे। मैंने बोला यार पूरा जिंदगी लगा दी यार, मैंने पूरा जिंदगी दांव पे लगा दिया, बात नहीं हुई तो भी मुझे श्रीनाथ जी से बात करवा देगा। तो वो क्या कह रहा है, पैसा मैं करवा दूंगा आपसे, 100 रुपए दो। तो मैंने बोला कि बोले एक आदमी का 100 रुपए लगेगा। तो हम 20 आदमी थे, तो 20 आदमी का 2000 रुपये मैंने उसको दिया। तो उसने कहा कि फिर आगे ले जाके आपके सामने खड़ा कर। मैं श्रीनाथ जी के सामने गया, बहुत बड़ी बात है सुनना, बहुत जबरदस्त बात। मैं श्रीनाथ जी के सामने गया, उसने मेरे को सबसे आगे खड़ा कर दिया। श्रीनाथ जी क्या है कि एक हीरा लगा हुआ है दाढ़ी में। वो क्या है कि वो बादशाह ने कोई श्रीनाथ जी का अपमान किया था, तो फिर बाद में उसने वो हीरा चढ़ाया था तो अपनी दाढ़ी से, तो वो हीरा लगाया। मैं जैसे ही उस मूर्ति के सामने गया, तो मैं तो गुरुदेव को मानता हूँ, मैं तो आज मुझे कोई मंदिर में जाता ही नहीं। मैं तो काजलवास, जामसर, पालाना और गुरुदेव और गुरु माँ, इसके अलावा किसी मंदिर में मैं नहीं जाता, और ना मैं किसी की पूजा करता। लेकिन उस दिन चला गया, दोस्तों के साथ चला गया, तो अचानक एक रोशनी निकली वहां से, अचानक एक रोशनी निकली अंदर से, रोशनी निकली और मैं रोने लग गया। अचानक इतने लोगों में रोने लग गया, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मैं 3 दिन तक बेहोश था, ठीक है ना, 3 दिन बेहोश था। और 3 दिन में मुझे बहुत कुछ दिखाया गया, बहुत कुछ दिखाया गया मुझे। तो उन्होंने कहा कि मैं कलयुग में यहाँ आके बैठा हूँ, ठीक है ना। एक अजीब सी बात बताओ सिस्टर, मुझे नहीं कहनी थी, ऑन रिकॉर्ड नहीं कर दी। उन्होंने कहा कि 10 अवतार तो हो गए, लेकिन आखिरी जो होगा वो भक्त होगा। पूर्ण अवतार तो, पूर्ण गुरु का अवतार होने के बाद पूर्ण अवतार तो हो चुके हैं, आखिरी होगा वो भक्त होगा, और वो भक्त भी मैं ही होऊंगा। मैं ही उस गुरु का भक्त बनकर संसार में उसका काम करूंगा। सही बोल रहा है, सही। तो परमात्मा ने कहा कि मैं भक्त को कैसे छोड़ सकता हूँ भाई। तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ लिखा। फिर उन्होंने मुझसे किताब लिखाई 1000 साल तक की, कि अब मैं थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। मुझे कहा भगत सिंह मैं अभी सोना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि 1000 साल तक इस धरती पर गुरुदेव का साम्राज्य होगा, गुरुदेव और गुरु माँ का साम्राज्य होगा इस धरती पे। 1000 साल तक उसकी फोटो पूरे संसार का संचालन करेगी। इसलिए मेरे गुरु ने कहा था कि मेरी तस्वीर तुमसे बात करेगी। ये गुरुदेव कल की अवतार है, ये पूर्ण अवतार है, पूर्ण अवतार है, ये कल की अवतार है। ये आप लोगों के अंदर आदि आप लोगों को अन्य क्या है कि देखो मनुष्य की तड़प बढ़ जाती है, इसीलिए आपको नियंत्रण करने में अभी तक वो आपके अंदर शांति से काम कर रहा है। जब वो पूरा जागृत हो जाएगा ना, तो आप अपने आप लोग रोक भी नहीं पाओगे, तूफान की गति हो जाएगी आपके अंदर। और इस संसार में इसका काम कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा, और ईश्वर की इच्छा कोई रोक सकता है क्या? जो इस संसार को चला रहा है उसकी इच्छा कोई रोक सकता है क्या? उसकी इच्छा कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वो हमें मौका दे रहा है, हमें एक मौका दे रहा है कि मेरे लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, मेरे प्रति तुम्हारी कितनी श्रद्धा है, वो देख रहा है बस। और हमें अपने आप को साबित करना है कि हाँ प्रभु, हम आपके लिए अपने जान को निछावर करने के लिए तैयार है। हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं प्रभु। हमें जैसे मुझे समझ में आया कि आपका 10वां अवतार आप नारायण है और हमारे गुरु है, और हमने अपना जीवन तुम्हें सौंप दिया। मेरा कहने का मकसद है, मेरा कहने का मकसद है कि उस परमात्मा को तुम समझो। पहले तुम्हारे लिए कुछ भी संभव और असंभव नहीं होगा। ये पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में आके झुकेगी। मैं तुम्हें और कह दूं, ये जितने भी गुरु भाई है ना, इनके साथ इनके चरणों में आके दुनिया झुकेगी, दुनिया झुकेगी। तुमको छोटे मोटे, तुम्हें जिसको ये गुरु अपना बलिदान दे रहे हो ना, ये तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें लोभ और प्रलोभन नहीं दे रहा हूँ, ये पूरी दुनिया तुम्हारा ढूंढ के फिर जाएगी। मेरे गुरुदेव ने कहा कि एक दिन भगत सिंह तू बोलेगा ना, तो अमेरिका की रोडे खुले। मेरे गुरुदेव ने कहा अमेरिका की रोडे सुनी हो जाएगी जिस दिन तू बोलेगा टीवी पे आके मेरे लिए। गुरुदेव ने मुझे वो भी वरदान दे रखा है कि अमेरिका की रोडे सुनी हो जाएगी, ऐसा बोलेगा तू मेरे लिए। मेरे वो गुरु समर्थ है भाई। अपने को गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए। कौन माने कौन नहीं माने, ये सब एक
एक प्रतिक्रिया है, आप उसको मत छोड़ो, आप अपना काम करते रहो। कौन मानता है कौन नहीं मानता तुम्हारा काम नहीं है, किसको मनाना है किसको नहीं मनाना है वो गुरुदेव का काम है। आप अपना प्रयास 100% करो, अपने गुरु का प्रचार करने में कहीं भी कमी मत रखो, बस मैं ये चाहता हूं। जहां तक गुरुदेव को पहुंचना पहुंच जाएगा, वो आप तक पहुंच गया है तो और किसी तक पहुंच जाएगा। जिसको भी अपना शिष्य बनाना वो पहुंच जाएगा किसी न किसी के माध्यम से। आपको माध्यम बनने की कोशिश करो, तड़प रखो, प्रार्थना करो, अपना दिमाग मत लगाओ, अपनी कोशिश जारी रखो तुम। और हताश होने की आवश्यकता नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास इसको पहुंचना है उसके पास ये पहुंच के रहेगा, जिसको इसको बचाना है उसके पास ये पहुंच के रहेगा। अपने दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता है। मैं तो रात दिन बस, मैं तो देखो कुत्ते की तरफ भौंकता हूं, उसके लिए भौंकता हूं। जहां तक मेरी आवाज पहुंचानी होगी पहुंचा देगा वो, मैं तो उसका वफादार हूं। मैं अपने अस्तित्व की चिंता नहीं करता। कोई मुझे गलत कहता है, कोई मुझे सही कहता, फर्क नहीं पड़ता। आज हूं कल नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा काम है कि बस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचूं। और फिर वो गुरु भी देखता कि यार मेरे लिए काम कर रहा है, तो जहां तक मुझे भेजना हो भेजता है। आज राजश्री भाई के सेशन में आया मैं कौन हूं, क्या है मेरा अस्तित्व। एक मामूली से गांव से पैदा हुआ, शराब के ठेके पैदा हुआ मैं। मेरा जन्म एक शराब के ठेके पे हुआ था, आपको पता है। लेकिन उस प्रभु की दया हुई, मेरा घर है ना, मेरा घर पास में था और मेरे पिताजी शराब के ठेकेदार थे। मेरी माँ चाय लेके गई थी, शराब के ठेके में मेरा जन्म हुआ। और एक सन्यासी ने मेरा नाम भगत सिंह रखा। और गुरुदेव ने बताया कि वो भगत सिंह भी तू था जिसने देश को आजाद दिया, और वो भगत सिंह आज भी तू ही है जो इस पूरे संसार को अधर्म से मुक्ति दिलाएगा। तो मेरे गुरु की कृपा है भाई। मेरा क्या मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है भाई, वो मेरे प्रभु की कृपा है मेरी। उस प्रभु ने मुझे इसके योग्य समझा। प्रभु के योग्य बनो, अपने प्रभु की तरफ देखो। संसार में हमें क्या परिणाम मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है, उसकी तरफ चिंता मत करो सिस्टर। अपने प्रभु की तरफ देखो कि प्रभु के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने अपने लिए तो बहुत कुछ किया ना, हमने अपने लिए तो पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, लेकिन प्रभु के लिए हमने क्या किया वो सोचो। तुम समझो, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो। अपने प्रभु के लिए क्या कर सकते हो, अपने मेरे भाव को समझो, मेरे भाव को समझो, मेरी तरफ को समझो, मेरे भाव को समझो तुम लोग कि अपना ये जीवन अपने ईश्वर के लिए समर्पित कर दो। अपना जीना, अपना हंसना, अपना बोलना, अपना खाना केवल ईश्वर के लिए। मुझे नहीं जीना है ये जीवन। मैं तो कहते गुरु परमात्मा गुरुदेव से मैंने कह दिया कि गुरुदेव अगर मैं तेरे कहीं काम नहीं आ सकता तो मुझे ये जीवन नहीं जीना है। 2 टाइम की रोटी जानवर को भी दे रहा है, तुझे मुझे इंसान बुद्ध, और तू मेरा गुरु बन गया और मैं तुझे समझता कि तू परमात्मा है। और अब मैं तेरे काम नहीं आऊं तो ये जीवन को करूं क्या मैं। ऐसी कौन सी इच्छा शेष रह गई तेरे अलावा जिसके लिए मैं तुमसे ध्यान करूं, तुमसे मांगू। मैं अपने गुरु के लिए अपने स्वास्थ्य की कभी चीज की कामना नहीं करता, किसी की कामना नहीं करता। मैं कहता हूँ कि गुरुदेव मैं तेरे लिए क्या काम कर सकता हूँ, तेरे लिए कहाँ काम आ सकता हूँ, तेरे लिए कहाँ मर सकता हूँ, तेरे लिए कहाँ जी सकता हूँ। मेरे अंदर ऐसी तड़प है कि मैं पूरी दुनिया में तेरे नाम की आग लगा दूं। मुझसे गलतियां हुई, मुझे माफ करना, मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। तू मुझे 2 दंड देना, मुझे माफ मत करना। मेरे से जो भी गलती हुई है उसका प्रायश्चित करूंगा मैं, लेकिन फिर भी मैं तेरा काम करूंगा परमात्मा। और आगे मैं तुझे कभी हताश नहीं करूंगा, कभी निराश नहीं करूंगा, कभी तुझे निराश नहीं करूंगा, क्योंकि अब मुझे समझना आ गया है परमात्मा। मेरी नादानी को माफ कर, मेरा जीवन तेरे लिए परमात्मा। वो इस धरती पर धर्म की स्थापना करना चाहता है, वो इस धरती पर अधर्म का पतन करना चाहता है, क्योंकि धरती माँ कांप रही है। इतना अधर्म फैल गया इस धरती पर, इतना अधर्म फैल गया, इसीलिए उसका अवतार हुआ है। आप सौभाग्यशाली समझो कि आपको ऐसा गुरु मिला। आप चेतन हो जाओ, अंदर किसी पीछे नहीं होता है। अगर हम 1 कदम उसकी तरफ बढ़ाएंगे वो 1000 कदम हमारी तरफ बढ़ाएगा, 1000 कदम हमारी तरफ बढ़ाएगा वो। मेरी बात में किसी को बुरा लगा तो मुझे माफ करना। मेरे भाव ऐसे मेरे प्रकट हो गए मेरे अंदर से, मुझे माफ करना। मैं बड़ा इंसान हूँ, बस मैं तड़प हूँ, प्रभु के लिए तड़प रहा हूँ। मैं उसके लिए तौबा हूँ, मैं केवल उसका अधिकार।
स्थिति में खड़ा हो गया। मैं आप लोगों को सबका आदर करता हूँ, आप मेरे गुरु का काम करें। मेरा गुरु समर्थ है, मेरा गुरु तुम सबका भला करेगा। मेरा गुरु की सारी नजर तुम्हारे लोगों पे है। तुम्हारा कुछ भी बाल बाका नहीं होगा, तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, ये मेरा वादा है। मेरा वादा है, तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मेरे गुरु का प्रचार करो तुम संसार, मेरे गुरु का प्रचार करो। मेरा गुरु साधारण पुरुष नहीं है, आप मेरे गुरु का प्रचार करो। बस मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ मेरे सब गुरु भाइयों से कि उनका प्रचार करो, अपने स्वार्थ का त्याग करो। ये मिशन धन से नहीं, ये आत्मबल से चलने वाला मिशन है, आत्मा से चलने वाला मिशन है। ये धन से नहीं चलता, आत्मा से चलने वाला मिशन है, आत्मा से चलने वाला मिशन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगत भाई। अच्छा राशि एक जय गुरुदेव राशि भाई, एक काम था आपसे। हाँ जी। आप मेरे को गुरुदेव का जो इंग्लिश थोड़ा ट्रांसलेट करा हुआ मंत्र है वो मेरे को भेज सकते हो, जो मैं आगे यहाँ पे हाँ, मैं आपको भेज जिसको हिंदी नहीं, और एक क्या वो मेरे को 2-4 जो भी है आप भेज देना। पूरा वीडियो है गुरुदेव का, दीक्षा वीडियो है, पूरा इंग्लिश में है, वो मैं आपको हाँ वो भेज। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। जय गुरुदेव। अच्छा भगत भाई, रात्रि भाई ये है ना, हाँ यूट्यूब मत डालना रात्रि भाई, ये यूट्यूब मत डालना प्लीज। ये तो यूट्यूब पर लाइव भाई, कोई बात नहीं, तो लाइव चला गया, ये तो आकाश में चला गया, हम इसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं रात्रि भाई, मैं इंटरनेट पे नहीं आना था, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा कि बेटा जा। कई लोग, मेरे गुरुदेव की मर्जी से मैं आ रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं है। मैं अब उनकी इच्छा से तो चला गया, ये तो लाइव हो चुका है गुरु भाई, ये तो लाइव ही चलता है प्रोग्राम, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव ही है। वो यूट्यूब पे एक लाइव चलता है, एक रिकॉर्डेड होता है। सब गुरु भाई बहनों से बोलो, जितना हो सके, मेरा एक ही कहना है, जितना हो सके इस गुरु का प्रचार करो, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। संसार में तुम लोग नहीं हो सकता, तुम्हारा वो स्थान होगा कि तुम अपने आप पे गर्व करोगे कि मैं इस गुरु का शिष्य हूँ। आने वाला वक्त तुम्हारे पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रहेगी, ये मेरा वादा है। मेरे गुरुदेव ने कहा कि जो मेरा भक्त है ना, वो पूरी दुनिया उसको घेर के खड़ी रहेगी। मेरे गुरुदेव ने मुझे खुद कहा, पर्सनल लिखा है, तुम्हें घेर के खड़ी रहेगी। जिसने भी गुरु के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, उसके लिए पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में पड़ी रहेगी। इतना 700 करोड़ लोग है संसार में, ये कोई गुरु कोई मामूली चीज नहीं है भाई। ये मिशन कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, ये महाक्रांति है संसार की, आज दिन तक की सबसे बड़ी क्रांति है संसार की। इस क्रांति में अपने आप को जोड़ दो, इस हवन की आहुति में अपनी आहुति दो, तुम लोग अपनी आहुति दो। मैं अपने गुरु के प्रचार करने की बात कर रहा हूँ कि अपनी आहुति दो, उसका प्रचार करके लोगों को बचाओ। ये मानवता जिस अंधकार में डूब रही है वहां से निकालो उनको, कोशिश करो तुम लोग, प्रयास करो तुम लोग, बाकी ईश्वर की इच्छा। भगत भाई दो प्रश्न है, वो क्विकली आप ले लो, फिर सेशन क्लोज करते हैं यहाँ पर। पहला ये है कि काजलवास समाधि तक पहुँचने का नियरेस्ट हवाई कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक हवाई यात्रा नियरेस्ट हो सकती है काजलवास पहुँचने के लिए? उदयपुर, जोधपुर, किशनगढ़ और जयपुर, 4 एयरपोर्ट है। अच्छा, तो सबसे नजदीक कौन सा इसमें से? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और किशनगढ़, 4 एयरपोर्ट है। अच्छा, फिर वहां से ट्रेन तक 150 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर के नियरेस्ट में 4 एयरपोर्ट है। अच्छा, 150 किलोमीटर। उसके बाद की फिर ट्रेन से या फिर कार से यात्रा की जा सकती है, कार हायर करके कार से यात्रा की जा सकती है काजलवास तक? साहब वहाँ से ट्रेन भी है, वहाँ से बसें भी है, और वहाँ से मैं गाड़ी भी भेज दूंगा। कार भी हायर, कोई पर्सनली कार हायर करना चाहता है जोधपुर से, उदयपुर से, वो कार हायर करके? सुनो, मैं एक बात बोलूं, आप लोग मेरे परिवार के मेंबर हैं। मैं जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने बच्चों को, अपनी माँ को देता हूँ, अपने भाइयों को देता हूँ, उतनी मैं गुरु भाई और बहनों को देता हूँ। अगर किसी को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो भगत सिंह अपने आप को दाव पे लगाएगा। मैं नहीं, वो सब आप जहाँ भी खड़े हो वहाँ से मैं व्यवस्था कर दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट करो। भाई जो लोग सक्षम है वो अगर आना चाहे तो उनके लिए प्रश्न था, क्योंकि बाय एयर कोई आता है तो टैक्सी मिल जाएगी आपको। क्या सबको पता है यार, वो पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो काजलवास तक आने का क्या प्रॉब्लम है? वो आ जाएंगे अपना। नहीं, वो नियरेस्ट एयरपोर्ट पूछ रहे थे कि नियरेस्ट एयरपोर्ट काजलवास के कौन सा है? तो उदयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और किशनगढ़, 4 एयरपोर्ट है काजलवास आने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और है, ये थोड़ा सा प्रश्न जो है ये राजश्री टेलर जी का है। ये यूट्यूब पे कह रही हैं कि आत्मा का कोई लिंग तो होता नहीं है, तो फिर काजलवास की समाधियों पर
औरतों को आने की इजाज़त क्यों नहीं है, ये इनका प्रश्न है। ये ले लेते हैं, फिर सेशन बंद करेंगे इसका। एक बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने। इस सवाल पर मैंने भी बहुत मंथन किया और इसका जवाब भी मुझे मिला। देखो क्या था कि पहले जो सन्यासी थे ना, जो भी काजलवास में जो आराधना कर रहे थे, वो वो क्या हुआ था कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। क्या करते? ब्रह्मचर्य का पालन। काजलवास के जितने भी सिद्ध हुए थे उन्होंने शादी नहीं करी उन्होंने, और वो औरतों से दूर रहे, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो वो औरतों से दूर है, क्योंकि लोग, कोई आदमी अगर औरत से बात करता है लोग उसकी बदनामी करते हैं। उन्होंने अपने आप परमात्मा को सौंप लिया, तो उन्होंने कभी भी किसी प्रकार के औरत से कोई संबंध नहीं रखा। लेकिन वो हुए तो औरत की पेट से पैदा, उनका जन्म तो औरत के पेट से हुआ, तो वो औरतों से बात करते थे, लेकिन अपनी मर्यादा में रहते थे। वो औरत की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन ये जो काजलवास में अभी जो ये लोगों ने यह लिख दिया कि भाई अंदर समाधि में नहीं जा सकते, ये केवल एक मेंटेलिटी है। क्या है? वो लोग औरतों से इसलिए दूर रहते थे कि वो अपनी आराधना में कहीं पर भी उनके मन में किसी भी चीज की गलत नहीं आए, इसलिए दूर रहते थे कि वो आराधना में कहीं उनके अंदर किसी प्रकार की कोई गलत मानसिकता नहीं आए। तो अपने एकांत में अपनी आराधना करते और उन्होंने शादी नहीं करी और ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्होंने औरतों का अपमान नहीं किया। उन्होंने औरत को उन्होंने औरत की माँ हिंगलाज महाराज का मंदिर है, वो शक्ति के उपासक थे, उन्होंने तो औरत की उपासना करी। वो तो औरत को देवी का रूप मानते थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ स्वार्थी लोगों ने, देखो हमारे धर्म ग्रंथ में क्या हुआ है, हमारे धर्म ग्रंथ में 3-4 क्या है ना, आवाज कट रही है, आवाज ठीक से नहीं आ रही। इन अंग्रेजों आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, हिंगलाज माता की वहाँ पर पूजा होती है, हिंगलाज माता के ही सारे वहाँ पर ध्यान करते हैं। उसके बाद आवाज नहीं आई। उन्होंने नहीं किया नहीं आ रही, प्रॉपर नहीं आ रही, कट के आ रही है। मैं जाता हूँ। नेटवर्क की प्रॉब्लम है भगत भाई, आवाज नहीं आई। बाकी लोग अपना माइक बंद रखिए प्लीज। रीलॉग इन करने दीजिए उनको। हेलो। हाँ जी भगत भाई। अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ हेलो, अब आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अब आ रही है? आ रही है। अब आवाज आ रही है सबको? हाँ जी। हाँ। देखो क्या है कि वो आईपंथी थे। काजलवास का जो पत्र है कि वो आईपंथी है, यानी वो देवी के उपासक थे, शक्ति के उपासक थे। उनकी कुल थी हिंगलाज माता। वो नाथ संप्रदाय थे। वो क्या थे, वो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उन्होंने शादी नहीं करी, उन्होंने अपना जीवन परमात्मा के लिए लगाया। लेकिन ये जो ये काजलवास में अंदर समाधि में नहीं जाने देते ना, वो उनकी तरफ से मना नहीं था। वो जब जीवित थे तब वो औरतों से दूर से बात करते थे, क्योंकि अपनी आराधना में किसी प्रकार का विघ्न या किसी प्रकार की मानसिकता पैदा नहीं करना चाहते। ठीक है ना। देखो हमारे धर्म में क्या हुआ, हमारे धर्म में ऐसी कई चीजें हैं। जब मुसलमानों का अंग्रेजों का साम्राज्य धरती पर चला, तब उन्होंने हमारे धर्म की मान्यता को समझते हुए उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ने की कोशिश करी। उसने सरस्वती को ब्रह्मा की पुत्री बताई, ढोर गवार ताड़न के अधिकारी, ये सारी चीजें है ना, ये हमारे ग्रंथों की नहीं है। हमारे परमात्मा ने इस संसार को एक ही
सर्व खलविदम और वासुदेव कुटुंब का सिद्धांत दिया था, साफ सुथरे शब्दों में दिया था। लेकिन क्या है कि हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ा मरोड़ा गया, और वहां जो लोग अभी कारावास में भी जो लोग हैं उनके अंदर एक अलग सी मानसिकता है। परमात्मा ने मना नहीं किया कि वहां औरत नहीं आ सकती, दर्शन नहीं कर सकती, लेकिन ये मनुष्य की बुद्धि है जो उन्होंने इस तरीके की मानसिकता वहां पर लगा दी है। तो अपने को उसमें नहीं पढ़ना है, चलो कोई बात नहीं, समय रहते हुए सब ठीक हो जाएगा, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। ये परमात्मा की तरफ से नहीं है, ये मनुष्य की बुद्धि लगी हुई है, वहां मनुष्य की बुद्धि लगी अपनी मानसिकता से। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, वो अलग बात है, लेकिन वो तो औरत का तो सम्मान करते थे, वो देवी के उपासक थे, वो तो देवी की सेवा देवी की पूजा करते थे, वो देवी का अनंतर कैसे कर सकता, औरत कैसे नहीं जा सकती वहां पे समाधि में। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने एक गलत मानसिकता लगा दी वहां। कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है भाई, हमें समझना पड़ेगा, हमें गंभीरता से समझना पड़ेगा इस बात। सही बात है, मैं आपसे समझ रहे हो? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ये कलयुग का प्रभाव है। बताओ इनको, मैं क्या कहता बताओ। हाँ जी, बिल्कुल यही बताया कि ये सिर्फ जो है ये नाथों की बनाई हुई कोई परंपरा नहीं है कि वहाँ पर नारियाँ नहीं आ सकती, औरतें नहीं आ सकती, बल्कि जैसे जैसे मतलब टाइम बदलता गया तो लोगों की धारणाएं जो है उसके हिसाब से ये आज के समय की धारणा है कि वो क्योंकि ब्रह्मचारी थे, उनकी जीवित समाधियाँ हैं, तो जो औरत है वो प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन ये सिर्फ इंसान की विचारधारा है, नाथों की ऐसी विचारधारा नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो ध्यान ही वो तो आई पंथ ही है, वो तो है ही माँ का पंथ, नारी शक्ति का पंथ है। लेकिन समय आने के साथ साथ उम्मीद है कि ये जो परंपरा है ये बदलेगी, ये जो रुकावटें हैं ये जरूर हटेंगी, क्योंकि जब नाथों की शक्ति काम करती है बदलाव के लिए तो फिर संपूर्ण विश्व में बदलाव आएगा। तो सोर्स है जो जहाँ से सब कुछ बदलाव की जो प्रारंभ है जहाँ पर, वहाँ पर तो बदलाव आना संभव है, मतलब वो तो निश्चित है कि वहाँ पर तो चीज़ें बदलेंगी ही बदलेंगी। चलिए आज का सेशन हम यहीं रखते हैं। आज बहुत बातें होगी, क्लियर होगी बहुत सारी बातें, काजलवास के बारे में भी बातें हो गई और प्रचार प्रसार के बारे में। और जितने भी लोग आप आ रहे हो काजलवास, आप आओ, निश्चिंत होकर आओ। और नंबर आपको कोऑर्डिनेटर्स के मिल गए हैं और आपने चिंता नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। रहने का अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट है, अपनी तरफ से ऐसा कोई अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। निश्चिंत हो के आइए, गुरु माँ के दर्शन भी संभव है कि आपको काजलवास में हो जाए, नहीं भी होते हैं तो जो भी लोग आएंगे उनको दर्शन करवाने की जिम्मेदारी भगत भाई ने ली है कि वो सबको दर्शन जरूर करवाएंगे। तो आप जरूर आओ। वो पंजाब में कहते हैं कि हुमा के आओ, मतलब झूमते हुए आओ, गाते हुए आओ, मस्त होके आओ, गुरु का प्रचार करेंगे। और नई विचारधारा जो भी हमें गुरु के प्रचार के लिए वहाँ से मिलेगी, जो नई धारा मिलेगी, क्योंकि वो शक्ति वाली जगह है काजलवास, वहाँ से शक्ति लेके पूरे जगत में फैल जाओ और सब जगह अपने गुरुदेव का प्रचार करें। यही शुभ संदेश है भगत भाई का भी और हम सब का भी, कि हम सबको गुरुदेव का बहुत बहुत प्रचार करना है। कल का शाम का सेशन जो है, कल का शाम का सेशन जो है वो ध्यान तो शुरू हो जाएगा, ध्यान शुरू हो जाएगा, लेकिन कल का सत्संग जो है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ट्रेन में रहूँगा तो कनेक्शन जो है वो उसका सही नहीं रहेगा। तो लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन काजलवास की रहेगी वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ग्रुप के माध्यम से, भगत भाई खुद पोस्ट कर सकते हैं या फिर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं ग्रुप के माध्यम से भी पोस्ट कर दूंगा। छोटा सा एक वीडियो बना के भी मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन है, वो आपको चैनल के माध्यम से भी आपको जो है वो जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, जय गुरुदेव। राशि भाई, नानरी भाई, आप कल रवाना होंगे तो कब पहुंचेंगे? मैं 10 तारीख, कल 8 तारीख है, 10 तारीख सुबह पहुंचूंगा मैं, 10 तारीख को सुबह। और ज्योतिमा कब पहुंच रही है? उनकी टिकट अभी आज मैं देखता हूँ, उनको बोला डिटेल देने के लिए, तो उनकी टिकट मैं करूँगा आज, तो फिर देखते हैं। अच्छा, मैंने पहले प्लान बनाया था, हम 9 लोगों के 9 तारीख को शाम तक वहाँ पहुँचने का बनाया था कि भाई 10 तारीख को गुरु माँ वहाँ आ रहे हैं तो हम एक दिन पहले वहाँ जाए। 11 को 11 भगत भाई ने कहा 11, 10 तारीख माँ को कोई काम है तो 11 को आइए, बढ़िया रहेगा। 11 को आएंगे तो हम 10 को एक दिन तो पहले जाएंगे ना थोड़ी। हाँ, 10 तारीख हम पहुँच जाएंगे, 10 तारीख वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली दोपहर के पहले। तो फिर हम 10 तारीख की शाम। एक बात ध्यान रखना है, हाथ से काम करना है, वो आप सबका गुरुद्वारा है, सबका गुरुद्वारा है। आप वहाँ मेहमान नहीं आ रहे हो,
वो आप अपने गुरुद्वारे में आ रहे हो, ये ध्यान रखना सबको। मेरा एक निवेदन है आपसे। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल वहाँ पे वो आप सबका गुरुद्वारा नियमों का ध्यान रखेंगे और नियमों के हिसाब से ही हम रहेंगे। मिल बांट के काम करना है, मिल बांट के खाना बनाना है, मिल बांट के रहना है, ऐसा ही कोई मेहमान बन के नहीं आए, बस इतना ध्यान रखना। अपना गुरुद्वारा है, ठीक है, बस मेरा इतना निवेदन है। जी जी, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। जो भी गुरु भाई पहले पहुंचेंगे, दूसरे गुरु भाइयों को वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हमें व्यवहार करना है उसके लिए हम सबको बता देंगे और मिलजुल के काम करेंगे भाई बहनों की तरह। कोई किसी का मेहमान नहीं है, किसी का पर्टिकुलर दायित्व नहीं है, हम सबका है गुरुद्वारा। यही भगत भाई कहना चाहते हैं। चलिए आज सेशन यही रखते हैं, बाकी अपडेट कल सुबह के सेशन में आपको दे दूंगा कि कल शाम का सेशन कैसे होगा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। डाल देंगे बिल्कुल। जय श्री गुरुदेव। आप सबको सुबह के ध्यान में 6:30 बजे नियमित ध्यान में मिलेंगे आपसे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री भाई। कौन बात कर रहा है भाई? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। काशी भाई कौन बात कर रहे हैं जी? बात कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे किसी भी भाई बहन को जो वो शंका हुई ना कि औरतों को काजलवास में क्यों नहीं जाने देते, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अपने विचार ये व्यक्त करना चाह रहा था कि वो जो है हर शक्ति की पूजा करते थे, शक्ति के आराधक साधक थे, तो वो हर स्त्री को माँ के तुल्य मानते थे। इसलिए वो किसी भी स्त्री से सेवा लेना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आके हमारे पैर छुए, इसलिए वहाँ पे प्रतिबंध था। और जैसे हनुमान जी के मंदिर में भी हमारे पुराने कथा सुनाई है कि हनुमान जी के मंदिर में भी स्त्रियों को इसीलिए मना किया गया था कि स्त्रियां ना जाए, क्योंकि हनुमान जी भी सीता माँ के तुल्य इनको सभी सम्मान देते थे। इसलिए हनुमान जी स्त्रियों की सेवा नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए प्रतिबंध रहता है। अच्छा, बाकी और कोई किसी को एक बात बताऊं मैं, भेदभाव वाली बात नहीं है। गुरुदेव ने एक बात कही थी, गुरुदेव ने एक बात सुनो गुरुदेव ने एक बात कही थी कि जब तक नारी शक्ति नहीं उठेगी ना, तब तक इस धरती का भला नहीं हो सकता। जब तक नारी शक्ति नहीं उठेगी, गुरुदेव ने कहा था मुझे साफ शब्दों में, मेरे कार में कहा था उन्होंने कि भगत जब तक नारी शक्ति नहीं उठेगी ना भगत, तब तक संसार कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? नारी माँ का स्वरूप है, नारी जननी है, वो जन्म देने वाली है, वह ईश्वर को भी जन्म देती है, वो नारी है। नारी का तो बहुत महान स्थान है संसार में, महान स्थान है नारी का संसार में। लेकिन नारी अपनी मर्यादा भूल चुकी है, कलयुग में तो नारी अपनी मर्यादा भूल चुकी है भाई। तो आप मेरी बात सुनो, कोई आपका अनादर नहीं है। गुरुदेव का तो इतना अच्छा मतलब उनकी प्रति सोच थी कि नारी तो जननी है बेटा, जैसे धरती माँ है वैसे नारी है, वो तो आदि शक्ति है, वो तो जन्म देने वाली है, वो तो संसार को प्रकट करने वाली है। वो नारी के अंदर से तो ईश्वर प्रकट होता है, तो वो नारी का आदर करते थे, वो कभी किसी हालत में नारी का अनादर नहीं करते थे। तो नारी एक महान शक्ति है, भरण पालन करते, ऐसी दूर रहते, उसकी वजह से लोगों ने कोई मानसिकता बना दी है। लेकिन अपने को उसके ऊपर विचार नहीं करना है। काजलवास जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बाहर से अपन प्रणाम कर ले, अपने क्या, अपना गुरु तो अपने अंदर बैठा है, अपनी आत्मा बैठा है, समाज के सामने जाकर प्रणाम कर सकते हैं, धुने में जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और नारी शक्ति को सबसे आगे आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। नारी शक्ति आगे आएगी तभी काम होगा। मैं ये जो इश्यू भाई है ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनसे इतना खुश हूँ कि शायद संसार में आज तक मैं किसी पे इतना खुश नहीं रहा हूँ। इसी वरी भाई है ना, इस पे मैं इतना खुश हूँ, मेरी आत्मा से कह रहा हूँ कि मेरी सारी आराधना, मेरी सारी भक्ति, मेरी सारी तड़प इस व्यक्ति को लग जाए। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसा बंदा जो अपने गुरु के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, लाखों लोगों का मार्गदर्शन बन रहा है। इस व्यक्ति की भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं, सुन लो, सब लोग सुन लो कि पूरी दुनिया इस व्यक्ति को सोनेगी, आने वाले वक्त में सोनेगी। ये मेरा आशीर्वाद है इस व्यक्ति, मेरे गुरु की तरफ से, मेरे गुरु के प्रेम से मैं ये आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने आज दिन तक सोशल मीडिया में आने के लिए मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी, मुझे जरूरत भी नहीं है। मुझे जो काम करना था मैंने कर दिया, लेकिन मेरे गुरु के आदेश से आ रहा हूँ। मैं अपनी इच्छा से, इसके हिसाब से मैं नहीं आ रहा, मैं अपनी इच्छा से नहीं आ रहा।
मेरे गुरु के आदेश से आ रहा हूँ। ये जो शिवहरी की जो काम कर रहे हैं ना, वो इस मानवता के लिए बहुत ही बड़ा काम है जो ये व्यक्ति कर रहा है। इसको मेरा आशीर्वाद है, मेरी सारी भक्ति, मेरी सारी श्रद्धा से मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि शिवहरी ये पूरी दुनिया तुझे पूछेगी। सब गुरुदेव ही करवा रहे हैं गुरु भाई, सब गुरुदेव ही करवा रहे हैं। जो भी मेरे गुरु काम करता है, जो मेरे गुरु के लिए अपना समय निकालता है, वो मेरे लिए बड़ा ही आदरणीय है, मेरे लिए पूजनीय है, हो रहे थे, जिसके लिए मेरी जान न्यौछावर है। जो भी व्यक्ति मेरे गुरु का काम करता है वो मेरे लिए पूजनीय है। बस मैं तुम सब लोगों से ही निवेदन करता हूँ कि इस गुरु का प्रचार पूरे संसार में करो। ये गुरु कल के अवतार है, ये 10वां अवतार है, पूर्ण अवतार है और ये अंतिम अवतार है। इसके बाद कोई अवतार नहीं होगा, 1000 साल तक कोई अवतार नहीं होगा धरती पर, कोई अवतार नहीं होगा। ये मेरी भविष्यवाणी, क्योंकि स्वयं नारायण सोना जाता है और 1000 साल के बाद एक नए संसार की रचना करेगा। 1000 साल तक इस धरती पर केवल गुरु रामलाल सिया का साम्राज्य चलेगा। केवल 1000 साल तक इस धरती पर केवल गुरु रामलाल जी सिया का ही साम्राज्य चलेगा। देख लेना। वही राजश्री भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये भी परमात्मा के साथ में आई हुई एक सेना का स्वरूप है। छोटा सा वानर हम हो जाए, बस वही हमारे लिए बहुत है। राजश्री भाई, अपने अंतरात्मा से अपने गुरु की प्रचार के लिए अपना प्राण, अपना जीवन लगा दो। बस तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो राजश्री, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, मैं जानता हूँ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है अभी इस समय। बस मैं चाहता हूँ कि नारायण भाई आप सब लगे रहो, अपने गुरु के काम पे लगे रहो। मैं अपने गुरु के मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में मेरे गुरु का मैसेज फैले, बस आपके माध्यम से। इसलिए मैं आ रहा हूँ। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबको सुबह के ध्यान में मिलेंगे 6:30 बजे। बाकी जो लोग आ रहे हैं काजलवास, उनसे सबसे वहीं मुलाकात होगी, बातें होंगी। और जो नहीं भी आ रहे उनके लिए लाइव प्रोग्राम जो चलता है, गुरुदेव का सत्संग चलता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भगत भाई के साथ अरेंजमेंट करके लाइव सेशन एक दिन के लिए भी बंद ना हो। रोज़ लाइव सेशन कैसे भी मुझे करना पड़े, मैं जो लोग नहीं आ पा रहे मैं पूरी अपडेट आपके साथ रखूंगा और वो सेशन कभी बंद नहीं होंगे। गुरुदेव की कृपा से हमेशा चलते रहेंगे। तो कल सुबह के ध्यान में मिलेंगे 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री।